क्या शुरू किया था कल अपन ने? त्योहार एवं मेले कौन से कैलेंडर से मनाए जाते हैं? ये विक्रमी कैलेंडर कौन से आधारित है? और सूर्य वाले से बराबर करने के लिए एक साल एक महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता। कब? प्रत्येक तीसरे साल जोड़ा जाता। नया साल कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम। पहला त्योहार छोटी तीज, वो कब आती है? अंतिम त्योहार वो कब आता है? वो एक लाइन लिखवाई थी मैंने, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी। और छोटी तीज सबसे अच्छी कहां पर होती है? किसके प्रेम का त्योहार है? लड़कियों को कौन से गिफ्ट मिलते हैं? कौन सी ओढ़नी ओढ़ती है? और किसके प्रेम का त्योहार है? प्रकृति प्रेम, है ना। पूर्णिमा के दिन क्या आती है? रक्षाबंधन को और क्या कहते हैं? और किसकी पूजा करते हैं? देखो भाद्रपद। भाद्रपद, और भाद्रपद में पहले लिखो कृष्ण पक्ष, डार्क फोर्टनाइट। भाद्रपद सुनना, देखो भाद्रपद के महीने में सबसे अधिक त्योहार आते हैं। सबसे अधिक त्योहार यदि किसी महीने में आते हैं तो किसमें आते हैं? तो अक्सर गांव के अंदर मम्मियां बोलती रहती है कि भादवर महीनो मोटो महीनो है, बड़ा बड़ा, है ना। मोटो मतलब बड़ा, बड़े का मतलब उसमें त्योहार क्या आते हैं? ज्यादा। सावन की जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है उसको हम बोलते हैं छोटी तीज। क्या बोलते हैं? इसके 15 दिन बाद भादवे की कृष्ण पक्ष की तीज आ जाएगी। भादवे का महीना बड़ा है तो तीज भी क्या हो गई? बड़ी। तो छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीय। बड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीय। शुक्ल नहीं, 15 दिन का क्या होता। सुनना देखो पहले एक बार लिखना मत। तृतीय महीना बड़ा तो तृतीय का नाम भी क्या हो गया? बड़ी तीज। बड़ी तीज है तो एक नाम और हो गया बूढ़ी तीज। क्या हो गया? एक ही मतलब है, बड़ी तीज का दो या बूढ़ी तीज का दो। आप कभी नोटिस करना कि भादवे के महीने में बादल बहुत काले काले होंगे, है ना। सावन के महीने में बरसात होगी तो बरसात एकदम सफेद बादलों की बरसात होगी, रिमझिम बरसात होगी। भादवे की बरसात देखना कभी, बहुत काले बादल होंगे, बिजली चमकेगी कड़केगी भयंकर वाली। क्योंकि बिजली दिखती इसलिए क्योंकि बादल क्या होते हैं? सावन के महीने में बिजली चमके तो दिखती नहीं है क्योंकि बादल ही सफेद है। बिजली सफेद है, दिखे कैसे? तो एकदम वो कजलाया सा मौसम रहता है, इसलिए तीज का नाम हो गया कजली तीज। क्या हो गया? घरों में सत्तू बना बना के खाते हैं इसलिए नाम हो गया सतुड़ी तीज। क्या नाम हो गया? सत्तू तो खाए होंगे, तो सत्तू बनाते हैं तो अटक जाते हैं यहाँ, ज्यादा खा लो तो क्या क्या इस तीज को क्या क्या बोलते हैं बताओ? देखिए, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सतुड़ी तीज। क्या क्या नाम दोबारा बोलो? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कौन सी तीज है ये? भाद्रपद कृष्ण तृतीय। याद रह जाएगा? उतार लो सके से। कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष में लिखो तृतीया, और तृतीया में चारों नाम लिख लो। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सतुड़ी तीज। क्या क्या नाम बताओ देखे? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और सतुड़ी तीज। सत्तू बना के खाते हैं तो सतुड़ी तीज, मौसम कजलाया सा रहता है तो कजली तीज, महीना है बड़ा है तो बड़ी तीज या बूढ़ी तीज। छोटी तीज सबसे अधिक फेमस हुई जयपुर की, बड़ी तीज फेमस हुई बूंदी की। कहां की फेमस हुई? लिख लो, बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। बड़ी तीज और बूंदी फेमस, बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है, बड़ी तीज और बूंदी फेमस, बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। ऐसा कहते हैं कि भाई पहले बूंदी वाले भी छोटी तीज मनाते थे। तीज का मतलब मैंने कौन सी देवी बताया था? पार्वती, है ना। तो कभी ये तीज की सवारियां निकलती तब देखना कि मां पार्वती की मूर्ति लेके जाते हैं और तालाब में बहा के आते हैं, है ना। और जब राजाओं का टाइम हुआ करता तब ये मूर्तियां वगैरह जो भी निकलती राजमहलों से निकलती, राजमहल से निकलती तो राजा राजकुमार साथ में जाते। तो बूंदी में एक बार छोटी तीज मना रहे थे, तीज माता की सवारी लेके जा रहे थे, राजकुमार साथ में गया। जब वहां पे बहा रहे थे तब राजकुमार का पैर फिसल गया, राजकुमार डूब के मर गया। और अपने घरों में अभी तक कहते हैं यदि किसी त्योहार के दिन किसी की डेथ हो जाए तो त्योहार नहीं मनाते। बूंदी के राजकुमार की छोटी तीज के दिन मृत्यु हो गई, इसलिए उन्होंने छोटी तीज का त्योहार मनाना बंद कर दिया। अब छोटी तीज नहीं मनाओ तो फिर क्या मनाओ? तो वहां पे ज्यादा सेलिब्रेट किसको करने लगे? भाई बात समझ। तो छोटी तीज ज्यादा फेमस कहां की भी? जयपुर। और बड़ी तीज ज्यादा फेमस की कहां की भी? और इसको और क्या क्या बोलते हैं? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज। आई बात समझ। तो तीसरा दिन है तो हमने क्या बोल दिया इसको? तीज।
या अपने हिंदी में क्या बोलते थे इसको, तृतीया। छठा दिन आता है उसको अपने बोलते हैं षष्ठी। क्या बोलते हैं, अगला लिख लो षष्ठी, इंग्लिश में लिख लो सिक्स्थ डे। और इसको कहते हैं उब छठ। छठा दिन है तो क्या हो गया, छठ, तो यह है उब छठ। या इसको कहते हैं हल छठ। हल होता है हल, हल छठ के क्वेश्चन लिखना बलराम जयंती। ये बलराम जी का बर्थडे है तो बलराम जयंती होगी। इंग्लिश में भी एग्जैक्टली बलराम जयंती लिखना। उब छठ या हल छठ, उब छठ और दूसरा लिख लो हल छठ। हल छठ के क्वेश्चन में क्या लिख लो, बलराम जयंती। तुम इतने यूं रजिस्टर बचा बचा के कहां जाओगी, ऊपर नीचे लिखो तो एक लाइन में उब छठन, उसी में हल छठन, उसी में बलराम जयंती है। कैसे हो, घर वालों को कह आई थी तुम कि मैं तुम्हारे 2000 रुपए रजिस्टर के पक्के बचा दूंगी, है ना, अपने घर में यूं योगदान दूंगी। कमा तो नहीं सकती, बचा तो सकती हूँ। बताओ क्या क्या है, तो कौन कौन से दो है बताओ। मैं पहले हल छठ से शुरू करता हूँ। हल छठ और कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण के एक बड़े भैया थे जिनका नाम था बलराम जी। क्या नाम था, बलराम जी का बर्थडे। बलराम जी का बर्थडे क्या हो गई, बलराम जी। बलराम जी का हथियार था हल। बलराम जी का हथियार क्या था, हल की पूजा की जाती, इसलिए नाम क्या पड़ गया, हल। सिंपल बात समझ में आई। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को बलराम जी का बर्थडे आता है तो बलराम जयंती है। उनका हथियार हल हुआ करता, इसलिए क्या हो गई, हल छठ। इसलिए किसान हल की पूजा कर लेते हैं। किसी पूजा कर लेते हैं, हल की पूजा कर, हल की पूजा करने लगे, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, हल छठ। हल की पूजा क्यों करने लगे, क्योंकि किसका सिंबल है, बलराम जी। बलराम जी का क्या होता है इस दिन, जन्मदिन होता है। और बलराम जी कौन थे, भगवान कृष्ण के। ऊपर क्या लिखा हुआ है, मारवाड़ी में उबो रणो, खड़े रहने क्या कहा जाता है, उबो रणो। जैसे आपको यदि मैं मारवाड़ी में पढ़ा तो मैं कहता उबो जा, हाँ अभी मैं किसी को ले खड़ा खड़ा सवाल बता, है ना, फिर मैं कहता उबो, तो उबा, उबा मतलब क्या होता है, खड़ा होना। लड़कियां इस दिन व्रत रखती है, पूरे दिन खड़ी रहती है, खड़ी खड़ी व्रत, हाँ शाम को रहती है। अच्छा देखो सुनो मेरी बात भाई, सिद्धांत तो यह था कि सुबह सूर्य उगे मतलब तारे ढल जाएं, तारे ढल जाएं तब खड़े हो, और तारे वापस आए तब तक खड़े रहो। उबे उबे व्रत किया जाता है, खड़े खड़े व्रत किया जाता है। लड़कियों के सारे व्रत का एक ही उद्देश्य है, अच्छा पति मिल जाए। इसके अलावा लड़कियों का कोई दूसरा टारगेट नहीं, वो फोकस थी एकदम टारगेट के। अच्छे पति की कामना के लिए खड़ा होना है तो खड़े होंगे, भूखा मरना है तो भूखे भूखे मरेंगे। तो सिद्धांत तो यह था कि तारे जब ढल गए तब से लेके तारे जब आते हैं, तिथि तारे बार व्यापार है, तिथियां तारों से चेंज होती है। फिर लड़कियों को लगा कि पूरे दिन तो भाई रे आज खड़ा हुआ जाए, है ना, टांगे जवाब दे जाए। फिर लड़कियों ने बीच का सा रास्ता निकाला और लड़कियों ने कहा कि सूर्य जब छिप जाए तब से लेके चांद दबा जाए तब तक रहेंगे, शाम को सूर्यास्त से लेके चंद्रोदय। ये चीटिंग है और छठ माता ऊपर बैठी बैठी सब देख रही है कि ये ढोंग है, वर्त नहीं है। इसलिए यदि मार्केट में कई बार अपने को जोड़ा देखते हैं, रण लेता है अन्याय हुआ यार, तब आज समझ लेना कि ये ढंग से खड़ी यदि ढंग से छठ का व्रत किया होता तो छठ माता ऐसे बेमेल जोड़ी। तो लड़कियों ऐसे चिटिंग से पार पड़े, हाँ ऐसे पार नहीं पड़ेगी। देखो सीधी सी बात है, जो कौन सा बताओ देखे, उप छठ या हल छठ। और हल छठ को क्या कहते हैं, किसका बर्थडे होता है, बलराम जी के 2 दिन बाद में बलराम जी के छोटे भाई का बर्थडे आ गया, अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। कौन सा आ गया, कृष्ण जन्म। तो छठ को होता है बलराम जी का बर्थडे और अष्टमी को क्या होता है, भगवान कृष्ण का बर्थडे। तो लिख लो कृष्ण जन्माष्टमी, मतलब रक्षाबंधन के 8 दिन बाद में क्या आ जाती है अपनी, कृष्ण जन्माष्टमी। तो दोनों भाइयों के बर्थडे पास पास में आते थे, इसलिए मुझे लगता है दोनों भाई सप्तमी को सेलिब्रेट करते होंगे। अलग अलग पार्टी नहीं करनी पड़े यार, कॉमन फ्रेंड थे दोनों के, दोनों का साथ में सेलिब्रेट कर लेंगे, सप्तमी को कर लेंगे। बलराम जी के 1 दिन बाद, कृष्ण जी से 1 दिन पहले, बस इतनी बात। अब लिखो नवमी, 9th डे, गोगा नवमी। गोगा नवमी पश्चिमी राजस्थान में एक लोक देवता है गोगा जी महाराज, तो गोगा जी महाराज का दिन आता है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं अपने, गोगा नवमी। अरे ना ये अपने को यूं जब पढ़ते हैं तब अपने को इतना इंपॉर्टेंट त्योहार नहीं लगता। गांव में कभी नोटिस क्या करे, गोगा बहुत बड़ा त्योहार है ना। मेरा अक्सर देखा हुआ है कि सावन के महीने में बहन बेटियां जब पीहर आई हुई रहती है, तो मान लो ससुराल वालों का फोन आ गया, रक्षाबंधन तो निकल गई, राखी बांधने आती है,
नॉर्मली पहला सावन तो अपने आती है, वैसे भी आजकल सावन के अंदर रक्षाबंधन आई हुई तो आ जाती है, केवल लड़कियां बैठी है रखपुनी है, रखपुनी पे जाके आ जाती हूँ। रक्षाबंधन पे ससुराल वालों का फोन आ गया कि रक्षाबंधन तो निकल गया, भेजो इसको, तो अक्सर घर वाले कहते हैं कि गोगे बाद में। किसके बाद भेजेंगे? गोगा तक तो और रहने दो, गोगे के बाद में भेज देंगे हम। तो गोगा बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। अक्सर रक्षाबंधन के दिन हम राखियां बांधते हैं, गोगे वाले दिन खोलते हैं। रक्षाबंधन को राखियां बांधी जाती है और गोगे वाले दिन राखियां खोल। अच्छा, अपने जो राखियां बंधी हुई है ये तो अपने गोगे को खोल देते हैं। किसान हल के राखी बांधता है। किसकी राखी बांधता है? तो किसान हल को राखियां किस दिन बांधते हैं? नवमी होती है। क्या होती है? नवमी। इसलिए 9 गांठ लगाते हैं। वो जो राखी होती है उसकी कितनी गांठ लगेगी? 9 गांठ वाली राखी बांधी जाती है। किसके? कौन बांधता है? कब बांधता है? किसान हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है। क्या बांधते हैं? फार्मर्स टाई ए राखी टू प्लग विद 9 नोट्स। फार्मर्स टाई ए राखी टू प्लग विद 9 नोट्स। किसान हल को 9 गांठ वाली राखियां बांधते हैं। ये राखी बांधते हैं। किसान हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। फार्मर्स टाई ए राखी टू प्लग विद 9 नोट्स। किसान हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। क्या नाम है त्योहार का? बताओ। देखिए, गोगा जी महाराज का दिन है। इसका मतलब गोगा जी महाराज के जहां जहां मंदिर होंगे वहां वहां पे क्या लग जाएंगे? मेले। और अपने राजस्थान में गोगा जी महाराज के 2 बड़े मंदिर है, तो लिख लो मेले इसी के नीचे। एक मैंने आपको लिखवाई थी, एक जगह गोगा मेडी लिखवाई थी ना। गोगा मेडी तो पड़ता है हनुमानगढ़, और एक चूरू में जगह पड़ती है ददरेवा। कौन सी जगह? तो ददरेवा और गोगा मेडी 2 जगह मेले लगते हैं। लिख लो मेले, फेर, और कहां कहां पे लगता है लिख लो। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में जगह, और ददरेवा कहां पर पड़ता है? आपका चूरू। आज गोगा जी महाराज पढ़ेंगे तब और बात पढ़ लेंगे, अभी अपने त्योहार और मेले तो पढ़ ले। गोगा मेडी और ददरेवा। गोगा मेडी कहां पे बताओ दोबारा? ददरेवा कहां पर है? गोगा नवमी रक्षाबंधन के कितने दिन बाद आती है? याद रह जाएगा। गोगा गोगा बोलते हैं ना, गोगा नवमी। आगे चलो, आगे लिखो। बारस। बारस को बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं द्वादशी। क्या बोलते हैं? 2 और 10। 2 और 10 कितने हो गए? तो लिख लो इंग्लिश वाले, लिख लो 12th डे, और इधर लिख लो अपने द्वादशी। और द्वादशी को बारस बोलते हैं तो हो गई बच बारस। क्या हो गई? बच बारस। बच बारस। आप लिखो, मैं समझा दूंगा। बच बारस। बच बारस मतलब बछड़े की बारस, है ना। बछड़े की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? लिख लो, इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। काफ इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। काफ इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। बच बारस। इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। काफ इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। मनुष्य ने जब कभी खेती करनी शुरू की, सबसे पहले मनुष्य ने करना शुरू किया था पशुपालन। क्या करना शुरू किया था? दुनिया की पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी यदि कोई थी तो वो कौन सी थी? पशु। पशुपालन के बाद में उसने खेती करनी शुरू कर दी। खेती में खेत को जोतना पड़ेगा, हल की आवश्यकता पड़ेगी। हल चलाएंगे किससे? तो हल चलाने के लिए वो लेके आया बैल। हल के लिए किसका प्रयोग किया? बैल का प्रयोग करना शुरू किया। तो उसे लगा यार मैं हल तभी चला सकता हूं जब मेरे पास क्या होंगे? बैल हों। बैल कैसे बनेंगे? बछड़ों से। बछड़े कहां से प्राप्त होंगे? गाय से। तो उसने गाय का ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया, इसलिए गाय पवित्र है। गाय माता बन गई, क्योंकि गाय बछड़े देगी, बछड़े बैल बनेंगे, और बैल बनेंगे तो खेत में काम है। यदि बैल नहीं होगा तो खेत को जोतोगे कैसे? आपका खेत जुता नहीं जाएगा। खेत जुता नहीं जाएगा तो आप खेती कैसे करोगे? इसलिए बछड़ों की समाज में बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। इसलिए केवल गाय पवित्र नहीं है, बछड़े भी उतने ही पवित्र माने गए। इसलिए छोटे थे तब वो एक गीत और गाते, गा माता गोमती टोगड़ियो गणेश। गा माता गोमती टोगड़ियो। टोगड़िया समझते हो? बछड़ा। बछड़े क्या बोलते हैं? टोगड़िया बोलते हैं। तो टोगड़िया को क्या काम है? गणेश जी महाराज ना, गा माता गोमती टोगड़ियो, कि भाई ये बछड़ा नहीं है, ये गणेश जी महाराज है हमारे। तो हमारे घर में कमा के तो ये लाते हैं। यदि बछड़ा नहीं होगा तो बेल नहीं बनेगा, बेल नहीं बनेगा तो खेत में जुताई नहीं होगी, जुताई नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो भूख मरेंगे। तो हमें तो यदि रोटियां भी मिल रही है तो किसके पीछे मिल रही है? इसलिए गांव में बेल का, सांड का, इनका खूब ध्यान रखते हैं। और अक्सर यदि कोई मर जाता है बेल, गांव में मूर्तियां लगाते हैं, है ना। ये इज्जत बेचारी भैंस को नहीं मिली, उसका पाडिया कोई काम नहीं आता। गाय का बच्चा बछड़ा, भैंस का बच्चा पाडिया। झोटो, झोटा बड़ा हो जाता तब है, छोटा रहता तो पाडिया बोलते। पंजाबी कहते कट्टा, कट्टा ते कट्टी, पाडी और पाडगी, है ना, कट्टा ते कट्टी। हाँ, तो वो पाडियों को वो इज्जत नहीं मिल पाई बेचारे को। तो कहते हैं एक बार कोई एक राजा था, और उस राजा के पास में, उस राजा की 2 रानियां थी। एक रानी का नाम था सीता, एक रानी का नाम था गीता। कौन कौन 2 रानियां?
सीता के पास थी गाय और गीता के पास थी भैंस। गाय का सब ज्यादा ध्यान रखते क्योंकि गाय से बछड़े होते, बछड़े बेल बनते, बेल बनते तो खेत में काम आते। भैंस के पाडिये होते और पाडिये काम है आते नहीं, तो भैंस का कोई ज्यादा ध्यान रखते नहीं। भैंस को पीटते बेचारी को, गाय का ध्यान रखते। एक बार गाय के बछड़ा होने वाला, बछड़ा बछड़ी मतलब गाय के बच्चा होने वाला है। वो जो गीता की भैंस थी उसने गीता को कहा कि मालकिन, आता है वो पीट पाट के चला जाता है मेरे को, तू मेरा ध्यान क्यों नहीं रखती? तो उसने कहा भाई मैं तो पूरा ध्यान रखती हूँ तेरा, पर अब क्या करूं, तेरे पाडिये काम नहीं आते, बछड़े काम आते हैं, इसलिए लोग गाय का ज्यादा ध्यान रखते हैं। उसने कहा गाय वापस प्रेग्नेंट है, इस गाय के वापस बच्चा होगा, यदि वापस बछड़ा हो गया फिर ये गाय का और ज्यादा ध्यान रखेंगे, मेरे वाला खाना भी इसको खिलाने लग जाएंगे, मेरे को फिर पीटेंगे, तो थोड़ा तो कुछ मेरी तरफ सोच। गीता को बहुत बुरा लगा और गीता ने ध्यान रखना शुरू किया कि गाय के बच्चा कब होगा। और एक दिन रात ने गाय को एक बछड़े को जन्म दिया। गीता ने अपने आदमियों को पहले से कह रखा था, चौकन्ने कर रखा था एकदम। और जैसे ही वो बछड़ा पैदा हुआ, बछड़ा पैदा होते गीता के जो लोग थे वो उसे उठा के महल के पीछे ले गए और चाकू से काट काट के उस बछड़े को फेंक दिया, मार दिया उस बछड़े को, ताकि सुबह पता ही नहीं चलेगा गाय के क्या हुआ था, ताकि गाय की उतनी ज्यादा सेवा नहीं हो। अगले दिन राजा सुबह सुबह खाना खाने के लिए अपने महल के अंदर बैठा, तब आसमान से खून की बरसात होने लगी, आसमान से हड्डियां गिरने लगी। और राजा ने ऊपर देखा आसमान की तरफ, तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, तो उस जगह पे खाना कैसे खा सकता है जिस राज्य में लोग बछड़े को काट के फेंक दे? और राजा ने कहा अरे कहां बछड़ा, कहां काट के फेंक दिया? उसने कहा तुम्हारे महल के पीछे जाके देखो। और राजा ने महल के पीछे जाके देखा तो चाकू चाकू पड़े हुए थे और बछड़ा बेचारा बिखरा हुआ पड़ा था, हड्डियां अलग, मांस अलग, चमड़ी अलग उसकी एकदम। और राजा ने आगे घोषणा की, राजा ने दंड दिया उन लोगों को जिन्होंने ऐसा किया था, और राजा ने घोषणा की कि मैं घोषणा करता हूं कि आज के दिन बछड़ों की पूजा की जाएगी। आज के दिन बछड़ों की हम इसे बछ बारस के रूप में मनाएंगे। किस रूप में मनाएंगे? ये बछड़ों की बारस होगी। आज के दिन हम बछड़ों को मारेंगे नहीं, बल्कि बछड़ों क्या करेंगे? पूजा। और बछड़ों को मारने के लिए चाकू प्रयोग में लिए गए। क्या प्रयोग में लिए गए? मैं मेरे राज्य में ऐलान करता हूं कि आज के दिन कोई चाकू के हाथ नहीं लगाएगा, आज के दिन कोई भी चाकू के। इसलिए बछ बारस वाले दिन मम्मी चाकू को रसोई में ऊपर रख देती है, सब्जियां तक काट के नहीं बनाते, काटा नहीं जाएगा कुछ भी, टमाटर भी नहीं काटेंगे, साबुत अनाज बनेगा। जो भी बनेगा वो क्या बनेगा? कटी हुई चीज। दाल नहीं बनाते क्योंकि दाल कटी हुई है, पूरे मोठ, पूरे मूंग मोठ होंगे वो बना लेंगे। दाल, मूंग की दाल, मोठ की दाल, ऐसे दाल नहीं बनेगी क्योंकि कटा हुआ धान है। कटे हुए धान को किसी भी रूप में खाया नहीं जाएगा। तो कौन से दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता? देखो, इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। नाइफ इज नॉट यूज्ड ऑन दिस डे। इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। नाइफ इज नॉट यूज्ड ऑन दिस डे। इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बछड़े की तो पूजा करते हैं और चाकू का प्रयोग नहीं। कौन से दिन? बछ बारस के दिन। अच्छा, कृष्ण पक्ष का जो लास्ट दिन होता है वो क्या कहलाता है बताओ? देखे, अमावस्या। तो लिख लो भाई, अमावस्या। अमावस्या अंग्रेजी में क्या कहते हो? न्यू मून। न्यू मून लिख लो। इंग्लिश में इधर लिखो, त्योहार लिखो, सती अमावस्या। पूर्णिमा फुल मून और ये न्यू मून। नया चांद आएगा ना इसके बाद तो न्यू मून हो जाता। सती अमावस्या इंग्लिश में तो इसको भी सती अमावस्या ही लिखना। सती माता के जितनी जगह मंदिर है उन सब जगह मेले लग जाएंगे। सती माता के होते हैं गांव में छोटे मोटे थान देवरे बने होते हैं, जहां जहां सती माता के थान देवरे बने हुए हैं उन सब जगह पे पूजा कर ली जाएगी। तो इसलिए अमावस्या को क्या बोलते हैं? सती। तो जहां सतियों के बड़े मंदिर होंगे वहां पे मेले लग जाएंगे। और राजस्थान में सबसे बड़ी सती माता माने गए झुंझुनू वाले रानी सती। क्या माने गए? तो रानी सती का मेला कहां पे लगता है? लिख लो, रानी सती मेला, झुंझुनू। रानी सती फेयर, इंग्लिश में रानी सती लिखना भाई ना, रानी सती फेयर। झुंझुनू, रानी सती का मेला झुंझुनू। अच्छा, अमावस्या आ गई, अमावस्या आ गई तो खत्म हो गया ना इधर वाला। तो आप चीज नोटिस करो, कृष्ण पक्ष में जितने भी हमने त्योहार पड़े वो ये है। अष्टमी छोड़ दो यार, कृष्ण जन्माष्टमी वैसे कोई नहीं पूछेगा, इतना फेमस त्योहार है। अक्सर ही छोटे दूसरे त्योहार पूछे जाते हैं। ये तीन का पहाड़ा है। तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, छठ, उब छठ, हल छठ, नवमी, गोगा नवमी, बारस, बच बारस, मावस, सती मावस। आई बात समझ? और वैसे अष्टमी याद ही रह जाएगी कि बलराम जी की जयंती है, तो उसके 2 दिन बाद में किसकी जयंती है? कृष्ण भगवान की अष्टमी, तो वो वैसे भी याद रह जाएगी। इधर वाले कौन कौन से बताओ देंगे? 3, 6, 9, 12। 3 का मतलब बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूंदी में फेमस। छठ का मतलब उप छठ, हल छठ, बलराम जयंती। नवमी का मतलब गोगा नवमी, किसान हल को अपने 9 गांठ वाली राखी, गोगा मेडी और ददरेवा में मेले। बारस को बच बारस, पूजा किसकी? बछड़े की, प्रयोग किसका? नहीं, चाकू। अमावस्या को सती अमावस्या, मेला कौन सा? रानी सती। कहां पे लगेगा? आगे बात समझ। अब बताओ इधर शुक्ल पक्ष, भाद्रपद का शुक्ल पक्ष। सबसे पहले को द्वितीया। द्वितीया मतलब दूज, दूसरा दिन, सेकंड डे। या द्वितीया लिखो तो द्वितीया लिख लो। शुक्ल पक्ष, ब्राइट फोर्टनाइट।
मैं कल बता रहा, ये वास्तव में रामदेव जयंती होती है। क्या होती है? पश्चिमी राजस्थान के एक लोक देवता है रामदेव जी महाराज। उन रामदेव जी महाराज, सुनना है एक बार, बाद में लिखना, उन रामदेव जी की जयंती होती है। हम अक्सर लोकल भाषा में बोलते हैं बाबा रामदेव। क्या बोलते हैं? बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव जी के नाम के बाबा नाम भी जुड़ गया अपना। द्वितीया को अपने लोकल भाषा में कहते हैं दूज। क्या बोलते हैं? पश्चिमी राजस्थान में थोड़ी गुजराती भाषा का प्रभाव है, इसलिए दो को बोलते हैं बे। दो को क्या बोलते हैं? तो दूज हो जाती है बीज। दूज क्या हो जाती है? ये मैं कल आपको बता रहा था, दोपहर। देखो मैं तिथि तारे बार बेपार, तिथि तारे बार बे। ये देखो, ये भी सुना करो। एक पहर में 3 घंटे होते हैं। एक पहर में कितने घंटे होते हैं? इसलिए 24 घंटों में पहर होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 पहर। एक दिन में कितने पहर होते हैं? 8। आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, मेरा ये शब्द खूब बार सुना हुआ है। जैसे अभी मेरे पास कोई एक बंदा आएगा, अभी टाइम कितना हो रहा है? 9:50। अभी कोई बंदा यार मान लो मेरे से रुपए मांगता है और उसने कहा कि वो सर आपको 10,000 रुपए दिए थे, वो दो। तो मैंने कहा आज तो नहीं, तो कब आऊं? तो मैंने कहा 8 पोरू आया, 8 पोर पछाया। कितने पोर पछाया? वो पोर नहीं है, पहर है। 8 पहर के बाद आना, मतलब 24 घंटों के बाद आना, मतलब कल इसी टाइम आना। आई बात समझ? एक पहर में कितने घंटे? 3 घंटे। तो 24 घंटों में कितने पहर हो गए? 8 पहर। 6 बजे यदि दिन की शुरुआत मानी जाए तो 6 से 9 बजे तक कितने पहर हो गए? 1। 9 से 12 बजे तक कितने पहर हो गए? 2। 2 पहर हो गए। इसलिए 12 बजे आप कहते हो 2 पहर हो गई। ये धूप थोड़ी है दोपहर, उसके लिए थोड़ी कहते हैं धूप आ गई। 2 पहर बीत गए। एक पहर 6 से 9 का था, दूसरा पहर 9 से, और इस 2 को इधर पश्चिमी राजस्थान में बोल देते हैं बे, तो बे पहर बीत गए। और वो पहर जैसे 8 पोर हुआ वैसे बे पारे हो गया। तिथि तारन बार बे पारे। 12 बजे के बाद में तो आपका वार चेंज हो जाए, तारे उगने के बाद में आपकी तिथियां चेंज हो जाए। तो 2 को बोलते हैं बे, तो दूज को बना दिया बीज। दूज को क्या बना दिया? मैं कल आपको बता रहा था, या पहले हमने पढ़ा था एक बार। हम पढ़ते हैं मारवाड़ रा परगनारी विगत, पढ़ते हैं। तब मैंने कहा था रा रे री मतलब का के मतीरा री राड होना चाहिए, मतीरे की राड। हम बोलते हैं मतीरे री राड, मतलब अपने की को क्या बोलते हैं? तो ये बाबरी बीज है। रामदेव जयंती क्या बोलते हैं? बाबरी बीज का मतलब क्या हुआ? दूज। क्या हुआ? बाबे का मतलब रामदेव जी महाराज। बाबा रामदेव की दूज को जयंती होती है, तो रामदेव जयंती है। और रामदेव जयंती को लोकल भाषा में लोग क्या बोलते हैं? याद रहेगी? उतार लो इसे। पर इन शब्दों पर ध्यान दिया करो, अपनी लोकल भाषा में खूब चीजें छुपी हुई है। तो रामदेव जयंती का दो या क्या कर दो इसको बाबरी बीच। मेला लगेगा। अपन 2 चीज पढ़ रहे हैं, त्योहार एवं मेले। त्योहार कौन सा है? रामदेव जयंती। लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? बीज क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या है? द्वितीय। बाबा कौन? रामदेव जी महाराज पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है। कोई ये मत समझ लेना पेट अंदर बार करने वाला है ना। कई टाबरों को लगेगा अच्छा इसकी भी जयंती मनाने लगेगा। ना ना, ये नहीं भाई। मेला लगता है। जैसलमेर में जगह पड़ती है रुणीचा, सुनना पहले एक बार, बाद में लिखेंगे अपने। या इसी को बोलते हैं रामदेवरा। क्या बोलते हैं? गांव का नाम रुणीचा था, रामदेव जी का मंदिर बना इसलिए क्या हो गया? रामदेवरा। और जैसलमेर में जगह पड़ती है, यहाँ पर इनका क्या मंदिर बना हुआ, यहाँ पे मंदिर बना, तो यहाँ पे क्या लगता है? मेला। मेला शुरू कब हो जाएगा? क्योंकि द्वितीय को रामदेव जी का क्या हुआ था? कहते हैं रामदेव जी की मृत्यु एकादशी के दिन हुई। मृत्यु कब हुई थी? तो मेला कब से कब तक चलेगा? द्वितीया से एकादशी। एकादशी मतलब 1 और 10 11। तो ये मेला कब से कब तक चलता है? द्वितीया से एकादशी, फ्रॉम 2nd डे टू 11th डे। द्वितीया से एकादशी तक मेला चलता है। 10 दिन हो गए, तो 10 दिनों तक ये मेला चलता रहेगा। तो त्योहार कौन सा बताओ पहले तो? रामदेव जयंती, या इसको क्या कहते हैं? बाबरी बीज। मेला कहां लगता है? रुणीचा या रामदेवरा। ये जगह पड़ती कहां? ये मेला कब से कब तक चलता है? द्वितीया से एकादशी। ऐसा कैसे उतारो? फ्रॉम 2nd डे टू 11th डे, द्वितीया से एकादशी तक। अब 3 बातें आई। कोई कोई पूछेगी रामदेव जी का मेला किस स्थान पर लगता है? रुणीचा। रामदेव जी का मेला कब से कब तक लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। द्वितीया को क्या होता है? तो रामदेव जयंती, ये बाबरी बीज। और इतने लोग जाते हैं, इतने भयंकर लोग जाते हैं, इतने ज्यादा लोग जाते हैं कि गीत में गाते हैं थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी। यूं लगता है जैसे कुंभ का मेला हो। जैसे क्या हो? तो इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का। देख लो, इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दिस फेयर इज कॉल्ड एज कुंभ ऑफ मारवाड़। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दिस फेयर इज कॉल्ड एज कुंभ ऑफ मारवाड़।
क्या कहा जाता मारवाड़ का? क्या क्या लाइन, क्या वो गीत वाला लाइन वापस बोलो। थाने तो द्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात। आखो मतलब पूरो, आखा, आखे का मतलब क्या होता है? इसलिए छोटे थे तब गांव में खेलने के लिए जाते, सुबह निकलते शाम तक वापस ही नहीं आते। मम्मी कहती आखो दिन रो तो फिर है, आखो गांव जान आए हुए। तो आखे मतलब क्या होता है? यदि कभी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप कह दो आखो सिलेबस पूरा हुआ है ना। आखे, आखे का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, कंप्लीट। कंप्लीट को क्या बोला जाता है? आखो। इसी का हिंदी में जो वर्ड बना वो था अक्षय। हिंदी में क्या वर्ड बना इसका? अक्षय का मतलब संपूर्ण। भाई अक्षय में ए हटाओ, क्षय का मतलब था कमी, क्षय का मतलब कमी, अक्षय का मतलब कमी नहीं, तो कमी नहीं वो क्या है? पूरा। भाई एक तो पूरा, और पूरे का उल्टा करोगे, विलंब करोगे तो कमी। तो क्षय का मतलब कमी, तो अक्षय का मतलब पूरा। तो आखे को जो हिंदी में उसका एग्जैक्ट वर्ड बना वो कौन सा बना? उसका अक्षय। तो इसलिए हिंदी में नाम होते हैं लोगों के अक्षय कुमार, है ना। अक्षय सिंह, अपने इसी को मारवाड़ी में बोलते हैं अक्षय सिंह, अखाराम, अखेराज। अखेराज देवड़ा सिरोही की तरफ से लड़ने के लिए गया। यदि वो हिंदी का नाम होता अक्षयराज देवड़ा, क्या नाम होता? तो वो अखे, अखे उसका, अखे का मतलब पूरा, अक्षय का मतलब भी पूरा। और बताता हूं, इसलिए चावल को बोलते हैं अक्षत। एक दिन बात की थी सर में, ये तो बता रखी ना आपको। अच्छा बता रखे बेटी के, चावल को क्या बोलते हैं? अक्षत। अक्षत मतलब जिसमें कमी ना आए, जिसमें किसी प्रकार की कमी ना आए। तो अखे, अखे या आखो, आखो का मतलब क्या होता है? पूरा। तो थाने तो द्यावे आखो मारवाड़ जी, मतलब पूरा मारवाड़। थाने तो द्यावे आखो गुजरात जी, मतलब पूरा गुजरात। कि रामदेव जी महाराज वो देवता है जिनको पूरा गुजरात मानता है, पूरा मारवाड़ मानता है। तो वो देवता कौन है? रामदेव जी। अब इतने सारे लोग आएंगे तो बाद में अपने आप मेला बड़ा हो गया, मेला बड़ा हो गया तो क्या बोलने गया? मारवाड़ का। आगे लिखो चतुर्थी। चतुर्थी, फोर्थ डे। मैं कल आपको बता रहा था शुक्ल पक्ष में कभी चतुर्थी नहीं आएगी, एकमात्र अपवाद है गणेश चौथ। गणेश चौथ के अलावा कभी भी शुक्ल पक्ष में चतुर्थी नहीं आ सकती। आ गई, अब लिखा है शुक्ल, इसका मतलब ये क्या है? आपकी गणेश चौथ, ये गणेश जी का बर्थडे, तो बर्थडे तो सेलिब्रेट करना पड़ेगा गणेश जी का। तो लो गणेश चतुर्थी। और इनके तो बाप बेटे का बर्थडे एक ही दिन और है, इसलिए इसी का नाम क्या है आपके? शिव चतुर्थ। क्या नाम है? पर ये दोनों बाप बेटे एक साथ बर्थडे नहीं मना सकते, तो दोनों के दोस्त अलग अलग टाइप के ना, है ना। गणेश जी वाला तो लड्डू वाडू खा के राजी हो जाए, शिव जी वाला लड्डू का है? गोरा भांग रंगड़ के बोली तेरे संग भूतों की टोली। इस दिन चांद को यदि देख ले तो आप पे चोरी का कलंक लगता है, इसलिए कलंक चतुर्थी है। क्या है? कलंक। चांद चतुराइयां दिखा रहा था इस दिन, इसलिए चतरा चौथ है। अपनी भाषा में बोलते हैं चतरा चौथ। मैं भी बता दूंगा क्या चतुराइयां दिखाई उसने, सब जानते हैं अपने एकदम। क्या क्या नाम बताओ देखे? गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ। दोबारा बताओ देखे नाम। गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक। एकमात्र चौथ जो शुक्ल पक्ष में आती है वो कौन सी है? गणेश चौथ। गणेश जी का बर्थडे, इसी दिन पापा का बर्थडे, इसलिए क्या हो गया? यदि इस दिन चांद देख लिया जाए तो चोरी का आरोप लगता है, इसलिए क्या होगी? कलंक चतुर्थ। क्यों? क्योंकि चांद ने क्या दिखाई? चतुरैया, इसलिए क्या है? ऐसा कहते हैं कि गणेश जी का बर्थडे था, गणेश जी गिफ्ट विफ्ट आए थे, लड्डू वड्डू आए हुए थे, और गणेश जी बैठे बैठे लड्डू खा रहे थे, और चांद आया कहीं से। चांद ने आका और मोटे कैसे गणेश जी पेट वेट लेके बैठे हुए थे, और चांद ने मजाक कर ली गणेश जी से कि क्या बैठा हुआ है, आगे पेट लटका हुआ तेरा, फिर भी लड्डू खाता रहता है सारा दिन, डाइटिंग वाइटिंग कर लिया कर कभी। गणेश ने इग्नोर मारा, गणेश ने कहा बढ़ने दे, गणेश ने अपने कंसंट्रेट ऑन लड्डू। चांद थोड़ी देर इधर उधर मटक झटक करके वापस आया, कांच के आगे खड़ा हुआ, कभी बालों को इधर करे, कभी फेस सही करे अपना। उसने गणेश यार तेरे को लगता नहीं कि तेरे को फिट होना चाहिए, मैं कितना हैंडसम हूं, तेरे तरफ भी कोई देखता है क्या? तो गणेश के साथ दो तीन मजाक की, तो इस बार गणेश को गुस्सा आया। गणेश ने कहा कि तुझे तेरे रूप का इतना घमंड है, इस रूप पे इतनी चतुराई झाड़ रहा है, इस रूप के बलबूते पे तू जा, मैं तुझे साफ देता हूं, आज के दिन यदि तुझे कोई देख लेगा तो कलंक लगेगा। आज के दिन यदि तुझे कोई देखेगा तो पे चोरी का आरोप। तू यही तो कह रहा है कि तुझे कौन देखता है, मुझे सब देखते हैं। आज के दिन तो दुनिया देखे ही नहीं, दुनिया डरेगी कि आज के दिन चांद को तो नहीं देखना, इसलिए चौथ का चांद नहीं देखते। किसका चांद नहीं देखते? और मेरे साथ तो भगवान जाने क्या है, मेरे को चांद दिखता ही चौथ वाला है। पिछले 4-5 बार में मैंने यदि चांद देखा है तो कौन सा है भाई? होता क्या है, मैं 7 से 7 तक तो यहाँ कोचिंग रहता हूँ, और बाद में जाके रूम में पैक हो जाते हो और वहां बैठ जाते हो, तो अपने कभी हुए कई बार ऐसा होता है 8-8:30 बजे मैं यहाँ से कोचिंग से फ्री होकर घर की तरफ जा रहा हूँ, और अचानक गाड़ी चला चला सामने चांद दिखा, और चांद दिखते ही मेरा जीव धड़क जाता है, मैं पक्की चौथ है। तो या तो मैं हाथ मोबाइल में चेक करता हूँ तिथि क्या चौथ, या मम्मी को फोन कर लेता हूँ, मम्मी तिथि, तो मैंने चांद देख लियो, देख तो लिया, कोई नहीं घर पे जाकर प्रसाद चढ़ा देना अपने। हिंदू धर्म में ये ठीक है, हर चीज बैलेंस होती है। ₹1.25 का चढ़ाओ प्रसाद, वाह मैं चढ़ा दूंगी तेरे से नहीं तो तेरे पंथी का मैं, ये भी नहीं मुझे चढ़ाना जरूरी है, मम्मी उधर से कह सकती है
कि हाँ मैं तेरे पांति का प्रसाद चढ़ा दूंगी, कुछ ही नहीं होगा। तो वो पता नहीं है, वो घुसी गई अंदर बात, और भी दिखता होगा पर और मैं ध्यान नहीं देता, चौथ वाला दिखते ही वो अजीब सा लगने लग जाता है। तो चौथ का चांद देखना शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता। कौन कौन से बताओ देखे? गणेश चौथ, शिव चौथ, कलंक चौथ, चतरा चौथ, याद रह जाएगी। अब सीधी सी बात है, गणेश जी का बर्थडे तो गणेश जी के मेले लगेंगे, तो गणेश जी के मेले कहां लगते हैं? लिख लो मेले। ये तो रणथंभौर में मंदिर पड़ता आपने, त्रिनेत्र गणेश। कौन सा गणेश है? बाकी सब जगह शिव जी के 3 आंखें हैं, कहते ना शिव जी अपना तीसरा नेत्र खोल लेंगे। ये जो गणेश जिनका पापा मुझे तो ना 1 आंख, तो शिव जी वाला चश्मा गणेश जी ले गए, त्रिनेत्र गणेश। फिर और एक जैसलमेर के अंदर जगह पड़ती है चुंगी तीर्थ, इतना मत सो रहे तुम, कहीं हंस हंस के मरोगे। अखबार में न्यूज आएगी है, क्लास में हंसते हुए दिल का दौरा पड़ा, मेरे को पुलिस पकड़ ले जाएगी। हाँ, चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर, 2 मेले हैं। तो त्रिनेत्र गणेश मेला है और एक कौन सा मेला है? चुंगी तीर्थ। चुंगी तीर्थ मेला कहां पे लगता है? जैसलमेर। त्रिनेत्र गणेश कहां पर है? गणेश जी के 3 आंखें हैं, त्रिनेत्र गणेश है वहां पे। वैसे देखो नॉर्मल सी बात ये कि जहां जहां गणेश जी के मंदिर वहां वहां मेले, वो सब जगह हो सकता है, वो चूरू हो सकता है, बीकानेर हो सकता है, भरतपुर हो सकता है, डूंगरपुर हो सकता है, बांसवाड़ा हो सकता है। ये 2 मेले आरपीसी पूछती है इसलिए अपने पढ़ लेते हैं, सिंपल सी बात है। बाकी मोती डूंगरी गणेश जी खूब बड़ा मेला, जयपुर वाले त्रिनेत्र गणेश थोड़ी जाएंगे, जयपुर वाले तो कहां जाएंगे अपने, मोती डूंगरी गणेश। पर ये आरपीसी ने पूछने शुरू कर दिया इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अपने, बस इतनी सी बात है इसमें काम की। कि चुंगी तीर्थ मेला कहां पर आपका? जैसलमेर। और त्रिनेत्र गणेश कहां पर है? और मत कहता और कि आरपीसी वाले वैसे और पूछ लेते हैं कि इनके हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में लिखा हुआ और है कि शादी का पहला कार्ड त्रिनेत्र गणेश को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? मैं लिखवाता नहीं, फिर दूसरे दिन स्टूडेंट आता है कोई कि सर वो आपने ये नहीं बताया कि शादी का पहला कार्ड किसको देते हैं? गणेश जी को। नहीं सर, कौन से गणेश जी को? ये बताऊं कौन से, क्या अपने घर में जो गणेश जी उनको दे दो? नहीं सर, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में लिखा है त्रिनेत्र गणेश को दिया जाता है, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब लिखने वाला उनको दे के आया होगा। मैं हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब लिखता तो मैं लिखता हमारे गांव वाले गणेश जी को देते हैं। तो भाई मैं हमेशा हंसता ही रहता हूं कि इधर जो ये इधर वाले डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिमी राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, इधर वाले डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने रणथंभौर कभी जिंदगी में नहीं देखा। जयपुर से आगे दूसरा देश है, जयपुर तक ये एक देश, जयपुर से आगे दूसरा देश है। तो मैं कई बार कहता हूँ जयपुर से आगे दूसरा देश है, तो मेरे को रूममेट है बाड़मेर के, तो वो कहते तुझे जयपुर से आगे दूसरा देश लगता है। मेरी मम्मी को कोई पूछता है तुम्हारा बेटा कहां रहता है, मेरी मम्मी कहते विजय देश है। विजय मतलब दूसरा देश, मतलब जयपुर को ही हमारे बार तो दूसरा देश समझते हैं। बात तो सही है, तुम्हारा देश तब जोधपुर लगता था, रियासतों का टाइम था तब बाड़मेर कौन से देश में था? जोधपुर। जयपुर का देश अलग था, तो अपने आप लोगों के लिए दूसरा देश है। तो रणथंभौर तो 7 पीढ़ियों में जाके नहीं देखा किसी ने। तो रणथंभौर में कौन कार्ड देखे? तो शादी का पहला कार्ड गणेश जी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? नॉर्मली कभी आप नोटिस किया करो कि कार्ड लेके पहले कार्ड के ऊपर नाम लिखेंगे श्री गणेश साई नमः या गणेश जी महाराज, और गणेश जी महाराज अपने घर के अंदर जो मंदिर बना हुआ है छोटा मोटा जिसमें अपने पूजा करते हैं वहां ले जाकर रख देते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं, गणेश जी महाराज शादी की शुरुआत कर रहे हैं, विधिवत रूप से पहला कार्ड आपको दे दिया, पधारना महाराज, टाइम निकालना हमारी शादी के लिए। वैसे तो बिजी हो, कई शादियां होगी, पर आप थोड़ा सा टाइम हमारे लिए भी निकाल लेना। या घर पे नहीं है तो अक्सर जैसे अब जयपुर में को रहने वाला तो वो सोचता मैं मोती डूंगरी दिया, तो मोती डूंगरी गणेश जी के देखा, तो कोई गांव में शहर में बड़ा मंदिर हो तो वहां दे देते हैं, वरना अक्सर तो अपने घर वाले मंदिर में रखते हैं। बाद में जब बारात रवाना होने वाली होती है तब मेरा और देखा हुआ, जब बारात रवाना होने वाली उससे पहले जो घर के सबसे सीनियर मेंबर है अपने ताऊ जी, दादाजी, पापा, चाचा जी, कोई वापस मंदिर जाएंगे, एक बार अपने घर वाले मंदिर में जाके खड़े होंगे, वापस हाथ जोड़ते हैं, गणेश जी महाराज बारात रवाना हो रही है, पधारो, आप चलो साथ के अंदर बारात में, हमारे साथ में चलो। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की बारात जा रही थी, भगवान विष्णु की बारात तो भाई सारे देवता तैयार हो रखे, गणेश तब टाबर थे तो गणेश जी भी तैयार हो रखे एकदम, सुबह सुबह एकदम इंसर्टिंग करके गणेश जी ऊपर तक बाइक के बटन बंद किए हुए, बाइक डोले इधर उधर ही। अच्छा इतने में बारात वाली गाड़ियां तो गणेश जी आगे आगे टांग पे टांग देके बैठे जाएगा, अपनी सीट पक्की है। इतने में कोई जब बारात रवाना होने लगी तो कोई आए भाई, कोई खोड़ ले, आदमी हर घर में ही होते हैं, उन्होंने कहा टावर नीचे उतरो, टावर नीचे उतरो। गणेश जी टावर थे, गणेश जी को बस से इस बेइज्जती को वो उन्होंने सहन की होगी, इस बेइज्जती को फील किया होगा जो गांव में बारात वाली बसों से नीचे उतारे गए भाई रे, इतना बुरा लगता है कि कई बार जब छोड़ते चाचा जी के ब्याह है कि नहीं बड़े भैया की शादी है, सुबह सुबह मम्मी तैयार कर देती, इधर पाउडर लगाया हुआ, इधर 3-4 जगह पाउडर लगाए हुए, बोरो प्लस लगाए हुए, दूर दूर तक यूं महक आए, पट्टे वट्टे एकदम यूं ढंग से बाए हुए, पट्टे समझते हो, बाल सरसों वाला तेल लगा के यूं यहां से थोड़ी पकड़ के बाल बनाया कर, अब वो एकदम तैयार, तो अपने किसी काम के हाथ नहीं लगाए, उस दिन पूरे यूं घूमे बस आएगी, बस आते ही अपने बैठना है इसके अंदर। अब वो गांव में वो बारात वाली बसें वो जाती पहले 52 सीटर है ना, जिनमें वो गियर होता, ऐसे गियर वाली बसें देखिए,
मुझे उन बसों में एक चीज कभी नहीं समझ में आई कि उन बसों में अभी भी गांव में वही बस चलती है। जैसे हम चूरू चले गए, चूरू से गांव जाना तो बाद में वही बस है, वो 52 सीटर बस है जिसके गियर ऐसे ऐसे घूमेंगे। उनके ड्राइवर और कंडक्टर इतने सैड सॉन्ग क्यों बजाते हैं? मतलब उस गाड़ी में बैठने के 15-20 मिनट बाद में आपको खुद को लगने लग जाता है कि मेरा ब्रेकअप हुआ है। परदेसियों से ना आंखियां मिलाना, अरे किससे, किसी से नहीं मिलाई, क्यों बजा रखा है तूने? किताबों में माथा फोड़ी की, इसके अलावा कुछ नहीं किया जिंदगी में। पर वो पता नहीं क्यों इतने यूं रहते हैं, सैड ही रहते हैं हमेशा। तो वो उस टाइप वाली बस है। अब जाके बैठते इतने में कोई चाचा जी ताऊ जी जैसा खोड़ला आदमी होता है, थोड़े नहीं जो तो कई, अब जैसे 4-5 जाके बैठे, मैं जाके बैठा, छोटा भाई भी जाके बैठा, कोई ताऊ जी वाले भी बैठे, चाचा जी की और कोई मामा जी शादी में खूब आए हुए रहते हैं, सारे जाके बैठे। अब सारे बच्चों को नीचे उतर, नहीं नहीं बच्चे क्या लाएंगे, वहां इधर उधर जाएंगे उधर। अब एक आधा बच्चा भी बदमाश होता, उनसे खोड़ला होता, तो कई तो यूं बस के आगे आगे लिट जाते, मत जासू, कपड़े वपड़े गंदे हो गए और हो गए। फिर एक आधे को ले जाते, अब मेरे जैसे कोई सीधे साधे होते उनको भगा देते, भाग यहाँ से। फिर अंदर आके मम्मी के पास रोती, मम्मी लेके नहीं गए मेरे को, तो फिर मम्मी के इधर राजी करती, अगली बार मैं चलूंगी तेरे साथ, मैं लेके चलूंगी। अपने को पता था कि मम्मी जानी नहीं है ना, अपना नंबर कभी आना नहीं है। तो भाई अपने को तो उतार दे, तो अपने तो कोई बदला नहीं ले सकते, क्या करें भाई, उतार के तो उतार के। गणेश जी महाराज थे, गणेश जी महाराज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ सिपाहियों, जाकर पूरे रास्ते खोद दो। गणेश जी के सिपाही चूहे गैर चूहों ने जाके भाई पूरे रास्ते बिल 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 कर दिए, पूरे रास्ते खोद दिए। आगे भगवान विष्णु वाली गाड़ियों में रथ पहुंचे, रथ में जाती, रथ पहुंचे, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। ड्राइवर ने कहा साहब रास्ता खराब है, आगे क्या हुआ? तो कहा आगे रास्ता खुदा हुआ है। देवता वेवता सारे नीचे उतरे, रास्ता किसने खोद दिया? आगे चूहे चूहे खड़े वहां पर भयंकर वाले। उन्होंने पूछा क्यों रास्ते क्यों खोद दिए रहे, आगे जाने दो हमें। उनका जब तक भाई नहीं जाएगा ना भाई को बारात में नहीं लेके जाओगे तो बारात भी नहीं जाएगी। इसलिए वापस आए गणेश के पास, और गणेश जी को आ गया, गणेश जी महाराज बारात में बैठो, चलो आप। गणेश जी का ना लियाओ, बीननी लियाओ तुम मेरे बिना बीननी ले आके देख लो एक बार। आप राजी किया। भगवान विष्णु ने वरदान दिए उस दिन कि हे गणेश, मैं तुझे आज वरदान देता हूं, आज के बाद इस मृत्यु लोक में जब कभी भी किसी की शादी होगी, शादी का पहला निमंत्रण तुझे दिया जाएगा। हे गणेश, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के बाद जब कभी भी कोई यहां पर शादी होगी, तुम हमेशा दूल्हे के साथ रहोगे। हे गणेश, शादी के गानों की शुरुआत पहला तेरा गाना गा के की जाएगी। हे गणेश, जब भी शादी होगी तब उस शादी की जो विधिवत कार्यक्रम शुरू होगा तो उसमें सबसे पहला कार्यक्रम तेरा किया जाएगा। इसलिए शादी का पहला कार्ड किसको दिया जाए? गणेश। दूल्हे के साथ में हमेशा छोटा सा टाबर रखते हैं, विनायक जी, तो गणेश का नाम है विनायक। गणेश जी महाराज का दूसरा नाम क्या है? विनायक नाम है, विनायक जी। शादी में गीत लुगाइयां डेली गीत गाए, पहला गणेश जी है। अक्सर होता क्या है कि आजकल गांव में लुगाइयों गीत आने बंद हो गए, आते नहीं है भाई। तुम इतनी लड़कियां बेटी, तुम में से किसको गीत आते हैं? ब्याह वाले को, एक आधे को भले आए, बाकी ब्याह वाले गीत नहीं आते। इसलिए गांव में जिनको ब्याह वाले गीत आते हैं उनकी बड़ी डिमांड रहती है। और वो कोई एक आधी बाबू होती है, और उन बाबू को बाद बाबू हमारे गीत गाँव आना है, तो बाबू भी बाद में कहती है भाई मैं 9 बजे तक काम खत्म नहीं होगा, 9 बजे तक नहीं आऊंगी। अब गीत गाने वाले बाकी लोग 8 बजे आ गई, तो अब बाबू 9 बजे आएंगे, तब तक क्या किया जाए? फिर कोई एक आदि उनमें से बोलती है कि गणेश जी तो गा लो। तो गणेश जी तो ज्यादातर सबको आ ही जाता है, विनायक जी तो गाना है, तो विनायक जी गाते हैं, बाबू आ जाती है। फिर बाकी बनड़ा बनड़ी बाबू गाती। और गांव में वो और जोरदार कि बाबू आके अकेली बैठी बैठी गीत गाएगी, पीछे वाली को उनका साथ लेना है। पीछे वाली खाली आता तो है नहीं गीत, फिर खाली नाक अंग लगाए जय मैं मेरे ये कभी नहीं समझ में आया कि यहां हाथ लगाने से गीत कैसे आता है। खाली झूठी तान छेड़ती है महिलाएं, इस दुनिया में इतनी झूठी है। गीत आता नहीं है, जेमे कर रही है बेटी बेटी, बाबू इज्जत बचा बचा के रखती है। तो विनायक जी आता है सबको, विनायक जी गा लेते हैं। बाद में कहा गया कि भाई शादी में जहां शादी वाला दूल्हा बैठेगा, शादी वाली गाड़ी में जाके वहीं पास में विनायक जी बैठेंगे। इसलिए पहले जब बसों के अंदर बारात जाया करती है तो एक सीट खाली छोड़ते, सीट खाली छोड़ते। घुसते ही जब आप चढ़ते हो, फाटक से चढ़ते जो पहली सीट है वो खाली, उस पर रुमाल उमाल रखते और कहते और नहीं यहाँ नहीं बैठना, गणेश जी की सीट है, गणेश जी की सीट, आप यहाँ मत बैठना, पीछे बैठो, गणेश जी। एक सीट वो खाली छोड़ के रखते, रुमाल उमाल रख के रखते, गणेश जी महाराज की सीट है। तो पहले दूल्हा भी उस 52 सीटर बस में बैठता था, दूल्हे को आगे वो ड्राइवर के पास बिठा देते, वो पास क्या बोलते हैं नाम और भूल गए, केबिन है ना, उस केबिन के अंदर बिठा दिया करते, तो केबिन के अंदर बैठ जाता, बाकी वाली बारात पीछे बैठ जाती। इतना ही हुआ करता था और क्या था। आजकल क्या लोगों के पास पैसे आ गए, इसलिए दूल्हे की गाड़ी अलग, तो दूल्हे गाड़ी अलग है, दूल्हे वाली गाड़ी में सीट छोड़ो, तो दूल्हे गाड़ी में कई साल तो सीट छोड़ी, फिर गणेश जी ने मना कर दिया कि मैं दूल्हे वाली गाड़ी में नहीं बैठूंगा। क्यों? इसमें बैठते हैं इसके दोस्त, और ये भयंकर दारूड़ी हैं। इन दारूडियों के बीच में अपने से आज बैठा जाए ना, कल आपकी सीट नहीं हो तो अपने बस के पीछे लटक के आ जाएंगे, पर दारूडियों के साथ नहीं बैठूंगा। आजकल गणेश जी महाराज का ध्यान नहीं रख रहे, और तुम ध्यान रखा करो। आगे लिखो पंचमी, और लड़कियों तुम गीत सीख लो, फालतू में जय करोगी। आगे लिखो पंचमी।
पंचमी लिखो, ऋषि पंचमी। तुम्हारा अभी हीमोग्लोबिन नापा जाए तो खूब आया ना, खून बढ़ता है तुम्हारा। तो कृष्ण पक्ष में क्यों लिख रही है? शुक्ल क्या उल्टा करते हैं। पंचमी क्या होता है? ऋषि। अच्छा, छोटे थे तब कहते थे कि भाई उत्तर दिशा कौन सी है, जिसमें ध्रुव तारा दिखाई देता है, वो दिशा कौन सी है? उत्तर। हमें क्या पता चले ध्रुव तारा कौन सा है? जहां 7 तारे चमकते हैं, 7 तारे एक साथ चमकते हुए दिखाई दे, वो कौन सा तारा है? ध्रुव तारा। और वो दिशा कौन सी होगी? उत्तर। सप्त ऋषि मंडल क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको ऋषि पंचमी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? लिख लो, इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। सप्त ऋषि इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। एक साथ ही होता है, एक ही शब्द होता है, सप्तऋषि। सप्तऋषि, इस दिन सप्तऋषि की पूजा की जाती है। सप्तऋषि इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। मेला लगता है भाई बहुत बड़ा है, लिख लो मेला। भरतपुर में अपने एक जगह पड़ती है कामा, कौन सी जगह? वहां एक मेला लगता है, इसका नाम है भोजन थाली मेला। क्या नाम है? लिख लो, भोजन थाली फेयर। कामा, कामा कहां पर पड़ता है? भरतपुर। भोजन थाली मेला। कामा, कामा कहां पे पड़ता है? ऐसा कहते हैं कि भाई भगवान कृष्ण मथुरा रहते थे, मथुरा या अपने कामार पास वाला इलाका भगवान कृष्ण का इलाका है, कि भाई भरतपुर साइड में ऐसी कोई जगह ही नहीं होगी जहां भगवान कृष्ण के पैर ना पड़े होंगे। तो भगवान कृष्ण एक बार यहां पर आए थे, और जो गाय चराने वाले ग्वाले थे, ग्वाले समझ गए, गाय, उनके साथ बैठ के एक ही थाली में भोजन किया था। थाली में भोजन किया, इसलिए नाम क्या हो गया उसका? कहां पे लगता है? कहा। अच्छा, अपने रक्षाबंधन मनाते हैं श्रावण की पूर्णिमा को। एक जाति है माहेश्वरी, कौन सी जाति है? वो मनाती है ऋषि पंचमी को। तो माहेश्वरी समाज का जो रक्षाबंधन होता है वो कौन सा होता है आपका? ऋषि पंचमी। तो लिख लो नीचे, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, रक्षाबंधन ऑफ माहेश्वरी कम्युनिटी। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, रक्षाबंधन ऑफ माहेश्वरी कम्युनिटी, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। ठीक है। पंचमी के बाद लिखो अष्टमी। अच्छा अभी बताओ, देखिए मुझे कृष्ण पक्ष में अष्टमी को क्या लिखा था हमने? कृष्ण जन्माष्टमी। इधर लिख लो राधा अष्टमी, बस इतना ही, और कुछ नहीं। अष्टमी मतलब एट्थ डे, राधा अष्टमी। तो भगवान कृष्ण कृष्ण पक्ष में पैदा हुए थे, और राधा जी किस में पैदा हुए? शुक्ल पक्ष। इसलिए भगवान कृष्ण काले और राधा जी तो एक गीत आता ना, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इस बार सुनते आप रुक, हम बताते हैं। पैदा ही कृष्ण पक्ष में होगा तो कैसा होगा? काला। राधा जी शुक्ल में, इसलिए क्या थे? गोरे। मेला लगता है भाई अपने अजमेर में एक जगह पड़ती है सलेमाबाद, कौन सी जगह? वहां सलेमाबाद में एक मेला लगता है, निम्बारक संप्रदाय का मेला। कौन सी संप्रदाय का? लिख लो, निम्बारक संप्रदाय का मेला, फेयर ऑफ निम्बारक सेक्ट। कौन सी जगह पे? सलेमाबाद। सलेमाबाद कहां पड़ता है बताओ जगह? अजमेर में। फेयर ऑफ निम्बारक सेक्ट। आगे पढ़ेंगे हम, संप्रदाय पढ़ेंगे तो निम्बारक संप्रदाय और पढ़ेंगे। एक बार इतना याद रख लो केवल कि निम्बारक संप्रदाय का मेला कौन से त्योहार के दिन लगता है? राधा अष्टमी। सलेमाबाद कहां पड़ता है? अजमेर में। कौन सा संप्रदाय धोखता है? इस राधा अष्टमी का त्योहार कौन मनाता था? निम्बारक संप्रदाय। तो ये तो याद हो जाएगा, अष्टमी अष्टमी भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, शुक्ल अष्टमी, राधा अष्टमी। इसके बाद लिख लो दशमी। पश्चिमी राजस्थान के अपने एक और बड़े लोक देवता तेजाजी महाराज, तो तेजा दशमी। नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है परबतसर, कौन सी जगह? वहां पे मेला लगता है। और ये ना पशु मेला होता है। कैसा मेला होता है? पशु मेला, कैटल फेयर। दोनों तीनों बातें लिखना, पशु मेला है, कैटल फेयर है ये। ठीक है, तो बताओ देखे दशमी क्या होती है? तेजा दशमी। मेला कहां पे लगता है? पर्वतसर। पर्वतसर कहां पड़ता है? नागौर। किस प्रकार का मेला है? कैटल फेयर है, पशु मेला, पशुओं की खरीद बिक्री होती है इसमें। आगे चलो, लिखो एकादशी। जल झूलनी एकादशी। आप उतारो फिर मैं अर्थ बता दूंगा क्या है। एकादशी का मतलब समझ गए? 11, 1 और 10 है ना।
जल झूलनी एकादशी या इसी का नाम है देव झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी, क्या नाम बताओ देखे? जल झूलनी एकादशी का तो ऐसी क्या कहते हो? देव। मैं नॉर्मल बताता हूं। भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म। आप गांव में कभी देखा करो, बच्चे का जन्म होता है, फिर 10-12 दिन बाद में बच्चे को नहलाते हैं, गांव में जड़वा, क्या बोलते हैं? ये भगवान कृष्ण का जड़वा है। भगवान कृष्ण को पहली बार स्नान जिस दिन करवाया गया था वो दिन कौन सा है? जल में झुला के लाए, देवता को झुला के लाए, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? जल झूलनी एकादशी या देव। इसलिए अभी भी कभी नोटिस करना कि गांव में जो भगवान कृष्ण के मंदिर होते हैं वहां से मूर्ति को तालाब पे लेके जाते हैं, नहला के वापस लाते हैं। गांव में भगवान कृष्ण को बोलते हैं ठाकुर जी, कि ठाकुर जी को नहला के लाए थे, ठाकुर जी को नहला के लाए, तो वो जल झूलनी एकादशी होती है। बात समझे? जल के अंदर ले जाके उनको तो लेके आ जाओ, नहला के लेके आ जाओ। तो कोई पूछेगा भाई भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान किस दिन करवाया जाता है? लिख लो अपने कोष्टक में, भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान, बाथ ऑफ आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है, बाथ ऑफ आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो थोड़ा याद रह जाएगा इस बहाने, फिर तो जल झूलनी नाम देखते समझ में आ जाएगा। भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। चतुर्दशी समझ गए ना? चौदस, अनंत चतुर्दशी। गांव में नॉर्मल अपनी भाषा में बोलते हैं अनचौदस, तो अनचौदस नहीं है, वास्तव में अनंत चतुर्दशी होती है। अनंत चतुर्दशी कौन सा त्योहार है? वापस देखो, चतुर्थी के दिन तो गणेश जी की मूर्तियों घर में लेके आते हैं, चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है, 10 दिन तक गणेश जी की पूजा करते हैं, और 14 जब आती है, चतुर्दशी जब आती है, तब गणेश जी की मूर्तियों को तालाब में बहा के आते हैं। अपने बड़ा त्योहार नहीं होता, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा त्योहार, और महाराष्ट्र में जोर जोर से नारे लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, अगले बरस तू, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू। वो किस दिन लगाते हैं? तो कोई पूछेगा भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन किस दिन किया जाता है? स्थापना, गणेश चौथ, विसर्जन, लिख लो, गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, इमर्जन ऑफ आइडल्स ऑफ गणेशा, इमर्जन ऑफ आइडल्स ऑफ गणेशा, लॉर्ड गणेशा, गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। गणेश जी की मूर्तियों क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है। आगे चलो। अच्छा, चतुर्दशी के बाद में क्या जाएगी? पूर्णम, पूर्णिमा, और पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं श्राद्ध। क्या शुरू हो जाते हैं? आप लिखो, मैं बता देता हूं। श्राद्ध स्टार्ट्स, मैं बता दूं क्या है क्या नहीं, आप लिखो एक बार। श्राद्ध प्रारंभ, श्राद्ध स्टार्ट्स। श्राद्ध कब शुरू हो जाएंगे आपके? भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा से क्या शुरू हो जाएंगे? श्राद्ध। 16 श्राद्ध आते हैं। कितने श्राद्ध आते हैं? एक तो हो गया, इसका मतलब अगला पूरा पक्ष जो बीतेगा वो किस में बीतेगा? एक हो गया, तो अगले पक्ष के 15 दिन है वो भी किस में जाएंगे? श्राद्ध। इसका मतलब श्राद्ध शुरू तो जाएंगे भाद्रपद की पूर्णिमा, अगला महीना है आश्विन, आश्विन की अमावस्या तक क्या चलते रहेंगे? कितने श्राद्ध आते हैं? 16। और हम ऐसा मानते हैं कि हमारे वे पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इन 16 दिनों में उनको खाना खिलाया जाए। वे पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इन 16 दिनों में उनको क्या खिलाया जाए? खाना। उनकी आत्माओं को भोजन करवाया जाता है। किसको कराएं? वो तो भाई ऊपर चले गए, तो हमने कहा कौवों को खाना खिलाया जाए। किसको खिलाया जाए? कौवों को खाना, ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाए। वो तो पंडित जी ने खुद नहीं कह दिया मुझे खिला दो आप, बाकी किसका आ गया? कौवों को खाना खिलाया जाना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा देखता हूँ कि कौवा इतना चतुर जानवर होता है कि गांव के अंदर क्या होती है, अलग से रसोई वाले कंसेप्ट कम होते हैं। गांव में आंगन में चूल्हा होता है, चूल्हे पे रोटी राटी बना लो, तो कई बार देखते हैं आंगन में भाई खुले के अंदर मम्मी रोटी बना रही है, रसोई भी होती है पर ज्यादा रसोई में नहीं बनाते, गर्मी पड़ती है, बाहर बनाओ थोड़ा ठीक रहता है। और वो रोटी वोटी रखने के लिए कुछ टिफिन विफिन रखा हुआ, यदि उसके ऊपर आपने बटन नहीं, वो ढक्कन नहीं लगाया, तो कौवा झपट्टा मार के रोटी ले जाए। कौवा इतना चतुर जानवर होता है, भले 3 आदमी बैठे हैं तो भी वो यूं शंका नहीं करेगा भाई पकड़ लेंगे और कर लेंगे मार देंगे, खा जाएंगे, चूल्हे में सेक लेंगे तेरे को कहीं पे। अच्छा, बहुत झपट्टा मार लेता, थाली में झपट्टा मार ले टावरों के। पर इन दिनों में जब ये श्राद्ध वाला टाइम चल रहा होता है, चूरमा बनाते हैं, है ना, घरों के ऊपर जाके बैठते हैं, बुलाते हैं, तो भी नहीं आता, और यूं आके चेक करके देता क्या मेन्यू क्या है, चूरमा है, नहीं नहीं नहीं, उधर हलवा है, उधर चला जाऊंगा मैं, तो अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। फिर पंडित जी को भी खाना खिला दिया जाता है, पंडित जी 16 दिन तक खाना खाते हैं, तो ब्राह्मणों का आईपीएल पूरा मौका मिलता है पंडित जी को एकदम ढंग से। अगला महीना आ जाओ,
हम जब सर के पास पढ़ा करते तब एक स्टूडेंट आया करते थे, पंडित जी थे हमारे साथ। तो श्राद्ध शुरू हुए तो पंडित जी ने सर को कहा, दिलीप सर मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूँ आज कुछ। वो अच्छा बोलते थे, डिबेट बहुत अच्छी किया करते थे। तो सर ने कहा आओ पंडित जी बोलो बोलो। तो पंडित जी ने कहा कि देखो मेरा नाम ये है, विशुद्ध ब्राह्मण हूँ, फलाने गोत्र का ये वो हो, कोई दूसरा एब लत मेरे में किसी प्रकार की चीज नहीं है। अगले 16 दिन तक मैंने मेरे टिफिन वाले को बंद करवा दिया। आप जो भाई श्राद्ध में मुझे बुलाना चाहते हैं मैं आपके निमंत्रित होना पसंद करूंगा। तो अगला महीना लिख लो अपने आश्विन। आश्विन पहले कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष में पूरे में क्या चलते रहेंगे आपके? श्राद्ध। लिख लो श्राद्ध। 16 श्राद्ध होते हैं, एक निकल गया 15 और चलेंगे, पूरे में श्राद्ध चलेंगे। और श्राद्ध में कोई शुभ काम नहीं, तो कोई त्योहार नहीं आता श्राद्ध के अंदर। शुभ काम छोड़ो, घर से बाहर नहीं जाते, नई चीज नहीं खरीदते, मार्केट नहीं जाते कि भाई यूं कपड़े लेके आने और लेके आने। भाई श्राद्ध खत्म हो उसके बाद लाएंगे, नई चीज कुछ भी नहीं खरीदी जाएगी श्राद्ध में। हाँ किसको? भाद्रपद पूर्णिमा को? नहीं अभी रुक जा, थोड़ी देर में पढ़ाएंगे। तो क्या आ गया कृष्ण पक्ष में? क्या हो गया पूरे में? कृष्ण पक्ष में क्या चलेगा आपका? श्राद्ध। अच्छा अब इसमें पूरे में श्राद्ध चलेगा। श्राद्ध में क्या किया जाए तो सुनना इधर बातें फिर लिखेंगे। श्राद्ध में सांझी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? अच्छा गांव में अपने इसको सांझी नहीं बोलते, गांव बोलते सिंधिया माता। सिंधिया माता की पूजा करेंगे। क्या है ये सांझिया सिंधिया माता? क्या? वही मां पार्वती। किसकी पूजा की जाती है? मां पार्वती की पूजा की जाती है। 16 दिनों तक 16 श्राद्ध होते हैं, तो सांझी भी कितने दिन तक पूजा होगी? 16। तो कितनी सांझियां बनाई जाएगी? 16 सांझ। डेली सांझी बनाएंगे और सांझी बना के पूजा करेंगे। तो किसकी बनाएंगे सांझी? तो गोबर और मिट्टी की। किसकी बनती है? गोबर और मिट्टी की गोल गोल सी आकृतियां बनाते हैं और उन आकृतियों को बना के उनकी पूजा कर ली जाती है। तो गोबर और मिट्टी की सांझियां बनती है और सांझियां बना के उनकी पूजा की जाती है। सांझियां कब बनाई जाती है? श्राद्ध। तो श्राद्ध में किसकी पूजा की जाती है? लिखो सांझी की पूजा की जाती है। सांझी इज वर्शिप्ड। सांझी की पूजा की जाती है। सांझी इज वर्शिप्ड। अच्छा सब जगह ये सांझी जो बनती है गोबर की बनती है और मिट्टी, गोबर और मिट्टी की सांझियां बनती है। अपने नाथ द्वारा एक जगह पड़ती है राजसमंद में, नाथ द्वारा में सांझी बनती है केले की। किसकी बनती है? कोई पूछे केले की सांझी कहां बनाई जाती है? कहां बनाई जाती है? लिख लो नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। बनाना सांझी इज मेड एट नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। बनाना सांझी इज मेड इन नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। बनाना सांझी इज मेड इन नाथ द्वारा। श्रीनाथ जी के मंदिर है वहां पे बनती है, आगे पढ़ेंगे हम और बातें करेंगे इसके। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। उदयपुर के अंदर एक मंदिर पड़ता है, इस मंदिर का नाम है मत्स्येंद्र नाथ मंदिर। क्या नाम मंदिर का? यहां की सांझी भी बहुत फेमस हुई भाई, इसलिए इसका तो नाम ही पड़ गया सांझी का मंदिर। क्या नाम पड़ गया? लिख लो उदयपुर का मत्स्येंद्र नाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है। मत्स्येंद्र नाथ टेम्पल ऑफ उदयपुर इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ सांझी। उदयपुर का मत्स्येंद्र नाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है। मत्स्येंद्र नाथ टेम्पल इज कॉल्ड एज मत्स्येंद्र नाथ टेम्पल ऑफ उदयपुर इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ सांझी। उदयपुर का मत्स्येंद्र नाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है। मत्स्येंद्र नाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है। इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ सांझी। क्या कहलाता है? सांझी का मंदिर कहलाता है। अच्छा कब खत्म होंगे श्राद्ध? खत्म कब होंगे? अमावस्या को। तो जब लास्ट दिन होता है ना श्राद्ध का, उस दिन एक व्रत किया जाता है, उस व्रत को बोलते हैं थम्बूड़ा। क्या व्रत बोलते हैं? तो कोई पूछेगा श्राद्ध के अंतिम दिन महिलाओं द्वारा कौन सा व्रत किया जाता है? तो कौन सा किया जाता? लिखो श्राद्ध के अंतिम दिन, ऑन लास्ट डे ऑफ श्राद्ध, श्राद्ध के अंतिम दिन ऑन लास्ट डे ऑफ श्राद्ध थम्बूड़ा व्रत किया जाता है। थम्बूड़ा फास्ट इज ऑब्जर्व्ड। थम्बूड़ा व्रत किया जाता है। थम्बूड़ा फास्ट इज ऑब्जर्व्ड। थम्बूड़ा व्रत किया जाता है। श्राद्ध कब से शुरू होते हैं दोबारा बताओ? भाद्रपद पूर्णिमा। कितने दिन के होते हैं? 16 दिन। पूजा किसकी होती है? सांझी। सांझी किसकी बनती है? गोबर और मिट्टी। नाथ द्वारा में किसकी बनती है? केले। सांझी का मंदिर कौन सा कहलाता है? मत्स्येंद्र नाथ मंदिर। ये कहां पर है? और श्राद्ध के लास्ट दिन व्रत कौन सा किया जाता है? अगला पक्ष लिख लो भाई, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष छोटा मोटा कभी ध्यान दिया था? जैसे ही श्राद्ध खत्म होते हैं नौरते शुरू हो जाते हैं। नौरते शुरू हो जाते हैं। ये जो ऋतु चल रही होती है इस महीने में, ऋतु होती है शरद ऋतु। कौन सी ऋतु होती है? इसलिए नवरात्रों को बोलते हैं शरद नवरात्र। क्या बोलते हैं? एकम से शुरू हो जाएंगे नवरात्र हमेशा, तो लिख लो शरद नवरात्र प्रारंभ। शरद नवरात्र प्रारंभ। शरद नवरात्र स्टार्ट्स। नवरात्र 11 होते हैं 13 होते हैं? अच्छा 9 होते हैं क्या? शरद नवरात्र प्रारंभ। शरद नवरात्र स्टार्ट्स। तो आश्विन के शुक्ल पक्ष में क्या शुरू हो जाएंगे आपके? तो शरद नवरात्र भी कहते हैं, शारदीय नवरात्र भी कहते हैं, एक ही बात है, कुछ ही बोलो। नवरात्रों में हमेशा देखना, नवरात्रों में अष्टमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? तो ये जो अष्टमी आती है, ये बंगाल का बहुत बड़ा त्योहार है, दुर्गाष्टमी।
क्या होती है? अपने तो यहां पे ऐसा कुछ ही नहीं होता, अपने घरों में होम करते हैं। क्या करते हैं घरों में? होम। होम मतलब यज्ञ। तो अपने बोलते हैं होमाष्टमी। अपने क्या बोलते हैं? होमाष्टमी कर देते हैं, होमाष्टमी कर देते हैं। लिख लो, दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी, अष्टमी को। बाकी बंगाल में यूं 20 दिन की छुट्टियां होती है, जैसे अपने दिवाली है। जैसे अपन दिवाली की छुट्टियां करते हैं, दिवाली की छुट्टियां करते हैं, घरों में रंग रोगन करते हैं, नए कपड़े सिलवाते हैं, ये सेम बंगाली कब करते हैं? अपना दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी अपने घरों में यज्ञ कर लेते हैं। यज्ञ समझते हो? तो घरों में छोटा मोटा हवन कर लिया, छोटा मोटा होम कर लिया। माता जी की पूजा तो करते हैं, तो 2-4 मंत्र बोल के होम और कर लिया। आगे चलो, इसके बाद लिखो दशमी। ये दशहरा है, विजयादशमी। क्या बोलते हैं? विजयादशमी। या इसी का दो दशहरा, विजयादशमी का दो, दशहरा का दो, एक ही बात है। विजयादशमी या दशहरा। भगवान राम ने रावण को मारा था, भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। विजय प्राप्त की, इसलिए नाम क्या हो गया इसका? विजयादशमी। तो दशहरा का दो या विजयादशमी। अपने राजस्थान में सबसे अच्छा दशहरा यदि कहीं मनाया जाता तो कोटा। कहां मनाया जाता? देख लो, कोटा का दशहरा प्रसिद्ध। दशहरा ऑफ कोटा इज फेमस। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध, दशहरा ऑफ कोटा इज फेमस। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध। अच्छा, राम ने रावण को मारा, मतलब युद्ध जीता। युद्ध किससे लड़े जाए? हथियारों से। इसलिए दशहरे पे हथियारों की पूजा की जाए। किसकी पूजा की जाती है? लिख लो, हथियारों की पूजा की जाती है। वेपन्स आर वर्शिप्ड। हथियारों की पूजा की जाती है, वेपन्स आर वर्शिप्ड। तो अभी भी घरों के अंदर, जिनके घरों में कोई छोटा मोटा पुराने टाइम के हथियार रखे हो, बंदूक रखी हुई हो, तलवार रखी हुई हो, तो अभी लोग यूं तलवार बंदूक बाहर निकालेंगे, अगरबत्ती करेंगे, उनके तिलक विलक निकालेंगे। फौज बहुत बड़े जोर शोर से मनाती। फौज का सबसे बड़ा त्योहार ही कोई आता तो कौन सा आता है? राजतंत्रों के दौर में सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता था? दशहरा। इधर दशहरों पे करवाते टीका दौड़। क्या करवाते? और दशहरे की टीका दौड़ पे प्रताप ने जीता था दिवेर का युद्ध, पढ़ा था हमने। तो अभी भी आपने देखा, आपने जो राफेल लाए थे, तो मुझे याद है राजनाथ सिंह खुद करके आए, रक्षा मंत्री गया कि साहब मैं करूंगा जाके इस बार पूजा, दशहरे वाली पूजा मैं करूंगा। तो दशहरे वाली पूजा, हथियारों की पूजा की जाती है। पर मुझे लगता है कि अब आम आदमी तो क्यों ही करता है? पहले हर घरों में हथियार हुआ करते थे, लोग सैनिक हुआ करते थे, हथियार रखने पड़ते थे। अब नए तो हथियार होते हैं और नए अब हथियारों की कोई आवश्यकता है। अब बस अपने यूं फॉर्मेलिटी है पूरा कर लेते हैं। अब यदि वास्तव में आप दशहरे पे किसी चीज की पूजा करना चाहते हो तो पेन की करो। किसकी करो? हर दौर के हथियार अलग अलग होते हैं। उस समय के हथियार बंदूक, भाले, तलवार थे। आज का हथियार कलम है। आज का हथियार क्या है? तो अब की बार दशहरे पे 5-5 रुपए पेन लाएंगे, 5-5 रुपए वाले 500 को रख के, और उनकी करना पूजा और कहना है हथियारों तुम्हारे दम पर यह सब कुछ। युद्ध में तुम साथ दोगे तो नैया पार लग जाएगी, और साथ नहीं दोगे तो नैया पार नहीं लगेगी। तो इस बार दशहरे पे किसकी पूजा करोगे? कलम की पूजा करोगे। अपना हथियार क्या है? विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा हथियार कलम ही है भाई। खेजड़ी की पूजा की जाती है इस दिन। किसकी पूजा की जाती है? देख लो, खेजड़ी की पूजा की जाती है। खेजड़ी इज वर्शिप्ड। खेजड़ी की पूजा की जाती है। अपने भाई खेजड़ी थी, अमरूद की पूजा कहां से करते? ले देख, एक ही पेड़ होता था अपने तो फिर उसकी पूजा करेंगे और क्या करेंगे? तो किसकी पूजा की जाती है? फिर हमने कहा नहीं साहब, ये कल्प वृक्ष है हमारा। क्या है? कल्प वृक्ष है। क्यों? साहब इसकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो बेकार हो, सब चीज काम में आती है। जैसे साहब इसकी जो जड़ होती है, जड़, और इसकी जो छाल होती है, छाल समझ गए? इसकी छाल होती है और इसकी जो जड़ होती है, इससे बनती है दवाइयां, चर्म रोग की दवाइयां, स्किन डिजीज। चर्म रोग की दवाइयां बनाने में खेजड़ी की छाल और खेजड़ी की जड़ का प्रयोग किया जाए। अब इसकी लकड़ी है, इसकी लकड़ी काम आती है, आप फर्नीचर के काम में ले सकते हो, जलाने के काम में ले सकते हो। अब इसकी जो पत्तियां लगती है वो भेड़ बकरियां खाती है, लूंग, लौंग बोलते हैं। इसके जो फल लगते हैं, सांगरी, वो सब्जी है, वो सूख जाए तो खोखे, पश्चिमी राजस्थान की ड्राई फ्रूट। काजू बादाम कहां पड़े थे? दोनों जेब में खोखे डाले हुए, सारे दिन फाके में मारे, कंठ झुल जाते हैं, कंठ पूरे खोखे खाने जरूरी। और सांगरी का तो क्या दिन है? शादियों में बने, कि जिन शादियों में सांगरी की सब्जी बनी होती, लोग कहते हैं यार ये महंगी। क्या दिल खोल के पैसे लगाए हैं कि उस आदमी ने किसकी सब्जी बनाई थी? कि मार्केट में सांगरी मांगने जाओ तो 1000 रुपए किलो, ऐसे 1200 रुपए, अच्छी वाली तो 1500 है, बुरी वाली 1000 है। और लोग यूं सांगरी की सब्जी कहीं खा के मजा आ गया, सांगरी की सब्जी खाई। किसी की शादी में जाके अरे यार वहां सांगरी की सब्जी, यार ब्याह में जाके भी सांगरी खाई, और कोई सब्जी नहीं मिली तुम्हें वहां पे? गांव में ये सांगरी वाला जब टाइम आता है तो महीने भर तक सुबह शाम सांगरी, सुबह सांगरी, कंठ सुल जाते हैं सच में। मतलब गांव में कहना पड़ता है
चटनी खिला दो, चटनी, सीधी मिर्चें फाक लूंगा मैं, दूर इस सांगरी के पीछे। भगवान जाने सांगरी की सब्जी में ऐसा क्या ही बना। मैं तो गांव में यदि किसी शादी में बारात के लिए सांगरी की सब्जी बन जाए, बाराती धूड़ फेंक के जाए कि शर्म नहीं है इनको। जो बारात में भी क्या खिलाई थी, हमारे कौन सी घर पे कम पड़ी थी सांगरी, अब तो पनीर खिलाते रहे कम से कम। इसलिए सांगरी तुम शहर वालों को अच्छी लगती है कि तुम 12 महीने में खाते हो 2 बार, हम महीने में खाते हैं 60 बार। इसलिए सांगरी तो भाई रे आज अच्छी लगे न कल अच्छी। वो हम बताते हैं, मैं 2010 में नया नया पढ़ने आया तो जयपुर लोकल के एक दोस्त बन गए, वो मेरे पास ही सीट पे बैठते। एक दिन उन्होंने कहा कि भाई संडे है, बाहर चलेंगे कहीं। मैं कहाँ, जयपुर से बाहर कहाँ जाएंगे, हम बीकानेर से चल के जयपुर आगे आगे कहाँ जाए। उसने कहा नहीं नहीं, किसी होटल में खाना खा के, रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं। मैं ले चल, तू लेके जा रहा था, खा लेंगे क्या है, कहाँ जाना है बता। उसने कहा एक रेस्टोरेंट है चौकी ढाणी, और चौकी ढाणी चलेंगे। मैं वहां क्या है, अरे मजा जाएगा तेरे को। कैसे, तो उसने कहा वहां ना झोंपड़ियां बनी हुई है, फिर कवाना नीचे बैठ के खाना खिलाते हैं, फिर कवाना बाजरे की रोटी और सांगरी की सब्जी खिलाते हैं। तो अरे मजा आता है। मैंने ये मजे 20 साल लिए हैं और भाऊ इसको मजा नहीं, सजा कहते हैं, सजा, ये सजा है। और ये नहीं खाना, तू कोई ढंग पनीर वनीर खिला के लाता हो तो मैं चलू तेरे साथ सांगरी खाने के लिए, आज जाए जाए निकल जाए। अरे बाजरे की रोटी में मजा आएगा ना, ना मरे नहीं आता मजा। मतलब सुबह खड़े हुए, सुबह 7 बजे खड़े हुए, चाय पी रहे हो तो मम्मी कहे ले ले बाजरे वाली रोटी और रात वाली सूखी, ले ले थोड़ी सी खा ले, नाश्ता कर ले। टूट नहीं रही दांत से, कहे नाश्ता कर ले। कल शाम को 6 बजे बनाई थी, दोपहर में 11 बजे वाले खाने में आपके बाजरी, 3 बजे वाली चाय वापस ले ले, नाश्ता कर ले। इसके कैसे नाश्ता किया जा सकता है इसका। इसलिए बाजरी भी आप 2-4 टाइम खाते हो, सर्दी सर्दी खाते हो तो भली लगती है, वरना किसी गांव वाले से पूछो कि फलकों की कीमत क्या है। मम्मी ने बताती है कि कोई रिश्तेदार आया करते थे तब गेहूं की रोटियां बनती, बाजरी बाजरी थी, कोई रिश्तेदार आते तब गेहूं बनाते, फलके बनाते, गेहूं वाले को फलका ही बोलते, ये तो सोगरे हैं बाजरे वाले। और उस मेहमान को भी सारी रोटियां गेहूं की नहीं खिलाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, बीच में सोगरे रखते। और कि उसमें ना बच्चे यूं रहते कि यदि ये मेहमान इन 2 फलकों में से आधा भी छोड़ दे तो मजा आ जाएगा आज। और टावर मैं जिमाऊंगा, फूफा जी को मैं जिमा के आऊंगा, पर फूफा जी भी तो अपने रिश्तेदार है, फूफा जी पहले ऊपर नीचे वाली खाते भाई रे फालतू में आदर स्वाद में आज जिया जाए निकल जिया जाए। ये बाजरे की रोटियां, ये सांगरी की सब्जी, नीचे बैठ के जीमना, ना 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 ना, इनको मजे नहीं कहते हैं। फिर कई बार तो वो मैं हंसता ही हूं, कई बार टावर आगे फिर वैसे कहते हैं, अरे सर ये तो अपनी किस्मत है कि अपने पश्चिमी राजस्थान में पैदा हुए, सौभाग्यशाली लोग हैं। मैं इसको किस्मत खराब होना कहते। यदि किस्मत अच्छी होती तो अपने जब पैदा हुए थे तब अमेरिका में लुगाइयों के जापे बंद थोड़ी हो गए थे उधर पैदा हो जाते यार, मजे करते यार, ढंग से रहते। अब बेजा पटका ले जाके बॉर्डर पे, किस्मत नहीं है भाई रे, किस्मत तो खोटी लिखवा के लाए, पहले दिन से भगवान ने तय कर रखी अपने वाले के। तो ये सांगरी वांगरी अपने तो आज भली लगे कल भली लगे, ये नस्टोलेजिया में जीने वाले लोगों की बात है। एक पक्षी होता है लील टांस, कौन सा पक्षी होता है, कहते हैं कि यदि दशहरे के दिन लील टांस देख लिया जाए तो शुभ होता है। देखो लील टांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। साइटिंग ऑफ लील टांस बर्ड इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, साइटिंग ऑफ लील टांस बर्ड इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। इस दिन लील टांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। साइटिंग ऑफ लील टांस बर्ड इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, लील टांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। अच्छा मैं बता दूं आपको नॉर्मल लील टांस क्या होता है। एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसके यहां तो कंठ होते हैं, नीले होते हैं, हाँ तो नीलकंठ, एग्जैक्टली जो आपने बोला नीलकंठ है ना। इससे भी नहीं समझो तो किंगफिशर, पानी वाली बोतल भी आता है मेरा तो पानी वाली बोतल पे देखा हुआ है, आपने को दूसरी बोतल पे देख लिया तो पता नहीं, वो जो उस बोतल पे दिखाई देता है वो शुभ होता है ना तो उसको लीलटांस बोलते हैं, उसी को नीलकंठ बोलते हैं, उसी क्या बोलते हैं अपने किंग। नीलकंठ भगवान शिव को कहते हैं। नीलकंठ किसको कहते हैं, भगवान। समुद्र मंथन जब किया गया देवताओं दानवों के बीच में तो सबसे पहले उसमें से जहर निकला, वो जहर कोई पी गए थे तो वो कौन थे, भगवान शिव। इसलिए भगवान शिव के कंठ नीले पड़ गए, कंठ क्या पड़ गए, इसलिए भगवान शिव का एक नाम क्या हो गया, नीलकंठ। कहते राम रावण के बीच में जब युद्ध चल रहा था दशहरे के दिन, तो रावण मर नहीं रहा था, तो राम जी ने कहा यार मैं सारे तीर मार लिए, ये मर ही नहीं रहा है, आउट ऑफ सिलेबस।
तो विभीषण रावण का जो भाई था उसने कहा कि भगवान राम, रावण को वरदान है कि जब तक इसके नाभि में तीर नहीं लगेगा तब तक ये मरेगा नहीं। ये शिव भक्त है, तो शिव जी का वरदान है। तो कहते हैं कि राम जी ने शिव जी को याद किया, हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ, मैं तुम्हारे स्टूडेंट को अब सल्टाने जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। तो कहते हैं शिव जी ने नीलकंठ पक्षी के रूप में दर्शन दिए, आसमान में उड़ता हुआ नीलकंठ दिखाई दिया, और भगवान राम ने हाथ जोड़े, बम बम भोले के नारे लगाए। इस बार उन्होंने तीर रावण की नाभि के अंदर मारा और रावण को मार दिया। तो भगवान राम से रावण तब मरा था जब उन्होंने क्या देखा था, इसका नीलकंठ के दर्शन शुभ है। इसलिए यदि दशहरे के दिन आप नीलकंठ देखते हो तो ये आपके लिए क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। वो पंडित जी जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, तो वो हमेशा सुनाते, वो क्लास में जिस दिन हमारे बात आई तो उन्होंने बताई कि सर गांव में कोई एक किसान था और पंडित जी के पास गया। पंडित जी जाकर, पंडित जी कर्जा हो गया भयंकर वाला, घर में लुगाई मोटियार में हमारे तो लड़ाइयां होती रहती है, टाबरों के रिश्ते नाते नहीं हो रहे हैं, तो पंडित जी कोई इलाज, कोई उपाय बताओ देगे। पंडित जी ने कहा कुछ नहीं करना, पतड़ा वतड़ा देखा पंडित जी ने, और पंडित जी ने पतड़ा देख के कहा कि दशहरे वाले दिन नीलकंठ लील टांस देख लेना, वो बड़ा 25 है। उन्होंने कहा लील टांस देखने से अरे का पक्का 7 पीढ़ियां तिर जाएगी, कर्जा बचेगा नहीं, घर में सुख शांति रहेगी, टाबरों के सबके रिश्ते नाते हो जाएंगे। किसान दशहरे वाले दिन सुबह सुबह चिट्टे पहन के, एकदम सफेद कपड़े पहन के जंगल में निकला, जंगल में दूर दूर तक चला गया, पर लील टांस कहीं नहीं दिखे। उसे लगा यार काम तो टफ है, तभी लील टांस नहीं दिख रही है। गुमा 2-3 बजे के आसपास जाते जाते भूख से अंतड़ियां कुलबुला गई, एक लील टांस उसे दिखी, पर वो नीचे जमीन पे मरी भी पड़ी थी। और किसान को लगा यार ये तो पूछना ही भूल गया कि मरी भी देखनी थी, जिंदा देखनी थी। तो किसान को लगा यार इसको अपने जेब में डाल के ले चलते हैं, पंडित जी को पूछ लेंगे, पंडित जी ने कह दिया जिंदा मरी भी देख सकते हो, देख लेंगे, वरना तो फेंक देंगे। तो अपनी जेब में डाल के लेके आ गया, और पंडित जी को आकर, पंडित जी मैं तो पूछना तो भूल गया था कि जिंदा देखनी है कि मरी भी देखनी। पंडित जी ने कहा मरी भी देख मत लेना, बर्बाद हो जाओगे, 7 पीढ़ियां रुल जाएगी, घर के बर्तन भांडे बिक जाएंगे और लुगाई टाबर सिर्फ फोड़ देंगे आपस में। उसने कहा पंडित जी हम तो बर्बाद हो ही गए। आप थोड़ा होके देखो, देखिए लिखो पूर्णिमा, आगे लिखो पूर्णिमा। ये कौन सी ऋतु चल रही होती है, शरद, इसलिए पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है। पूर्णिमा क्या है, देखो नॉर्मली अपने कल ही बात कर रहे थे कि पूर्णिमा को इंग्लिश वाले तो बोलते हैं भाई फुल मून है, कि फुल मून क्यों, कि चांद पूरा, चांद अपनी कलाएं पूरी कर लेता है। पर कहते हैं 12 महीनों में सबसे अधिक चांद चमकता है तो इस पूर्णिमा को चमकता है। इस दिन पूरी रेंज होती है उसकी, परास पूरी हो जाती है उसकी, इसलिए इसका एक नाम और है रास पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, तो शरद पूर्णिमा भी कहते हैं रास। रास का मतलब ये रेंज, चांद अपनी रेंज पूरी करता है, जितना चमक सकता है उतना पूरा चमकता है इस दिन वो। तो शरद पूर्णिमा का चांद। मेले लगते हैं भाई, मेले कहां कहां पे लगते हैं। जोधपुर में एक मेला लगता है, इसको बोलते हैं मारवाड़ महोत्सव या मारवाड़ फेस्टिवल, या इसी का एक नाम और है मांड महोत्सव। मांड एक म्यूजिक स्टाइल होती है, आगे पढ़ेंगे म्यूजिक पढ़ेंगे तब। ये मेला तो होता है जोधपुर में। और एक होता है मीरा महोत्सव, मीरा फेस्टिवल, ये होता है चित्तौड़गढ़ में। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। शरद ऋतु होती है इसलिए क्या बोलते हैं शरद पूर्णिमा, चांद की रेंज पूरी होती है इसलिए क्या बोलते हैं रास पूर्णिमा। मेले जोधपुर में कौन कौन से मेले लगते हैं, मारवाड़ महोत्सव या इसी को क्या बोलते हैं मांड महोत्सव, मारवाड़ फेस्टिवल या मांड फेस्टिवल। और चित्तौड़गढ़ में कौन सा लगता है, चांद की चांदनी सबसे पवित्र मानी जाती है इस दिन। हमेशा मानते हैं कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है। क्या बरसता है, इसलिए घरों में खीर बनाते हैं, उस चांद की रोशनी में खीर बनाते हैं, और पूरी रात रखते हो चांद की रोशनी कि सुबह खाओ, क्योंकि इस पूरी रात चांद से अमृत बरसेगा, वो इस खीर में आएगा। और यदि सुबह ये खीर खाई जाएगी तो आंखों की ज्योति तेज होती है, आंखों की रोशनी तेज होती है। इसलिए जिन जिन की आंखें कमजोर है, जिन जिन के चश्मे लगे हुए हैं, वो पहले इस्तेमाल करो। तो शरद पूर्णिमा वाले दिन वो क्या बना के खाएंगे, पर जिनके चश्मे लगे हुए हैं केवल वो, जिनके नहीं लगे हुए वो कम खाना, ये नहीं डोबे फट के बाहर आ जाए, तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, ज्यादा खा जाए कोई तेज करूंगा रोशनी। आज सुन के बाद अगला महीना कार्तिक, लिखो कार्तिक। अगला महीना कौन सा है, पहले पक्ष कौन सा आएगा, कृष्ण, और कृष्ण पक्ष में आएगी चतुर्थी। देख लो चतुर्थी मैंने बता दिया आपको, भाद्रपद वाली चतुर्थी को छोड़ दो, बाकी चतुर्थी जब भी आएगी तो कौन से पक्ष में आएगी, कृष्ण पक्ष में आएगी। और ये जो चतुर्थी है जिसका जिक्र हम कल कई बार कर चुके थे, ये वही त्योहार है करवा चौथ। मैं अगला त्योहार अभी साथ में लिख देता हूं, फिर दोनों को समझाता हूं।
4 के बाद में 8, चौथ के बाद में 8म, और ये होती है अहोई अष्टमी। क्या होती है? अहोई अष्टमी। तो चतुर्थी के दिन तो क्या होती है? करवा चौथ। और अष्टमी के दिन क्या होती है? सुनना देखो, करवा चौथ नॉर्मली अपने जानते हैं कि पति की लंबी उम्र की कामना के लिए जो व्रत रखा जाए वो व्रत कौन सा हो गया? करवा चौथ। संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए जो व्रत किया जाए वो कौन सा है? तो चौथ के दिन तो पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, और अहोई अष्टमी के दिन संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए। लिख लो, अहोई अष्टमी कोष्टक में लिख लो, अहोई अष्टमी वाले में लिखो, महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। विमन की फास्ट फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, विमन की फास्ट फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। विमन की फास्ट फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। तो चौथ के दिन तो पति की लंबी उम्र के लिए, और अष्टमी वाले दिन संतान। 2 गए, 4 और 8 याद रह जाएंगे, चौथ और अष्टमी। अष्टमी को संतान की। हालांकि मम्मी से ना आप कभी पूछ लोगे अहोई अष्टमी का व्रत क्यों रखते हैं, तो मम्मी कहेगी बेटों की लंबी उम्र की कामना के लिए। किसके लिए? बेटों की। मैंने संतान लिखवा दिया ताकि लड़कियां गालियां नहीं निकालेगा। अच्छा, हमारा नाम ही नहीं लिया है। अब ना तब कई बार अपने सोचते हैं कि यार केवल बेटों की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत, तो हमारे व्रत भी कितने जेंडर बाइस्ड, कि मतलब बेटों की तो लंबी उम्र होनी चाहिए, बेटियों की नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सामाजिक मूल्य देश काल परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। वो जो समाज जिसमें व्रत वगैरह बने थे उसमें युद्ध ज्यादा होते, उसमें क्या होते थे? युद्ध में बेटे जाते भाग लेने के लिए, बेटियां, बेटे तो मरने के चांसेस ज्यादा किसके हैं? बेटों के। तो लंबी उम्र उन्हीं की तो चाहिए। बेटियां तो घर में ही है, घर में है तो उनके मरने के चांसेस नहीं है, नहीं है तो फिर उनकी लंबी उम्र की आवश्यकता। भाई सिंपल सी बात है कि बेटा घर से बाहर गया, शाम को घर तक जब तक बाहर अंदर नहीं आएगा मम्मी का जीव तो धड़कता ही रहे, राजी खुशी शाम तक घर पे आ जाए। आजकल दोनों निकल रहे हो भाई, आज लड़कियां भी घर से बाहर जा रही है, लड़के बाहर जा रहे हैं। आज मुझे लगता है आजकल मम्मी के सारे वर्ड लड़कियों के लिए, कि भाई शाम को 3 से 7 वाला बेच है, और यदि 7 बजे के 7:30 बजे तक यदि कोई बच्ची घर पहुंचती है, और यदि घर नहीं पहुंची तो घर वालों के फोन आएंगे। कोचिंग कितने बजे छुट्टी थी? 7 बजे छुट्टी थी, तो हमारी लड़की 7:30 आ जाती, आज क्यों नहीं आई? आपने लेट छोड़ी थी क्या, और कोई काम था क्या? फलाना टिकट। 4 सवाल होंगे। मैं कहूं ये लड़का 11 बजे तक नहीं जाना, घर वालों का फोन नहीं आता, आ जाएगा भटक भुटक किधर मर रहा है। तो आज चिंता ज्यादा किसकी है? लड़कियों की अपने आप। तो पहले जब वो घर में है, जब सामने बैठा, तो उसकी किस बात की चिंता की जाएगी? इसलिए जेंडर बाइस नहीं है भाई, वो चीजें थी ऐसी। फिर और मैं हमेशा कहता हूं, भारत में महिलाओं की उम्र ज्यादा होती है, पुरुषों की कम होती है। महिलाएं ज्यादा जीती है पुरुष ही। तो आप औसत आयु चेक कर लेना बोले, जीवन प्रत्याशा चेक कर लेना बोले कि जीवन प्रत्याशा किसकी कितनी है, तो पुरुषों से महिलाएं 5 साल ज्यादा जीती है। 5 साल का गेप अपने तो पूरा पूरा यहाँ पे। इसलिए गांव में तो कहते हैं, गांव में यूं लड़कियों के लिए कहते हैं बाई ने तो गोयरोई को नहीं खा। गोयरा, गोयरा बोलते सांप को। किसको बोलते हैं? कि बाई ने तो सांप, ये तो कैसे नहीं मरेगी, इसको तो सांप भी नहीं खा सकता। सांप खाए कैसे? घर के अंदर रहती है। सांप भी तो घर के बाहर है, घर के बाहर लड़का जा रहा है तो सांप भी किसको खाएगा? इसलिए लड़कियों तुम्हारे लिए व्रत नहीं भी करे तो भी तुम ज्यादा जी रही हो। ज्यादा व्रत रखने शुरू कर दिए तुम 100 पार हो जाओगी, क्या करोगी? इतना जी के फालतू में। लड़के कम जी रहे हैं इसलिए उनके लिए व्रत की आवश्यकता है। तो चौथ के दिन तो पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, और अष्टमी के दिन संतान। इसके बाद 5 त्योहार एक साथ आएंगे। कितने त्योहार एक साथ आएंगे? 5 त्योहार एक साथ आएंगे। लिखो, त्रयोदशी। त्रयोदशी अपनी लोकल भाषा में आप बोलते हो धनतेरस। क्या बोलते हो? वैसे धनवंतरी जयंती होती है। क्या होती है ये? धनवंतरी जयंती। धनतेरस या धनवंतरी जयंती। धनतेरस या धनवंतरी। सुनो देखो, ऐसा कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो उन्हें सबसे पहले जो ऋषि निकले थे वो धनवंतरी ऋषि आए। सबसे पहले कौन आए थे? धन। अपने हाथ में कलश लेके निकले थे। क्या हो गया? स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन बंद हो गई? घूम रही है? ए तो तुम लुगाइयों की तरह बोलते हो रे, ऐसे लुगाइयां गीत गाती है सारी एक साथ। ये नहीं कोई एक आदमी ढंग से खड़ा होकर बोलता है। क्या हुआ है? बंद होने वाली? तो मैं लिखवा ही नहीं रहा, तो बात तो सुन लो, आवाज तो आ रही है।
तो चुप रहूं तो फिर क्यों फिर बीच में यूं करना। तो कहते समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन में सबसे पहले जो ऋषि बाहर निकले थे, ऋषि कौन थे? धनवंत। अपने हाथ में कलश लेके, क्या लेके बाहर आए थे? कलश। कलश, कलश समझो, लोटा, लोटा लेके। उस कलश के अंदर सोना चांदी हीरे मोती पन्ना, मतलब यूं कीमती सामान थे, धन लेके निकले थे। क्या लेके निकले थे? इसलिए धनतेरस है। इसलिए कौन सी तेरस है? धनवंतरी ऋषि निकले थे, इसलिए किसकी जयंती है? इसलिए कहा गया कि इस दिन बर्तन खरीदे जाने चाहिए। इस दिन घर में क्या खरीदे जाने चाहिए? और पहले तो कलश ही खरीदते थे कि धनतेरस के दिन कलश खरीदे जाने चाहिए, ताकि वो कलश, धनतेरस के दिन कलश लाओगे तो सोने चांदी से भरा हुआ रहेगा, उसमें धन हमेशा रहेगा। बाद में कहा इतने कलश का तो क्या करेंगे, और बर्तन खरीद लो। बर्तन लेके आए थे, कलश को बर्तन मान लिया जाए और बर्तन खरीद लिया जाए। इसलिए धनतेरस के दिन थाली, कटोरियां, गिलास, चम्मच ये ही खरीदा करते थे। पहले ये कम हुआ करते थे, पहले घरों में ज्यादा होते भी नहीं थे। थालियां बर्तन कटोरी बहुत लिमिटेड से हुआ करते थे। दहेज में जो 5-5 मिला करते थे वो होते। बाद में फिर अब घर में करने हैं, रुपए होते नहीं थे, तो इस धनतेरस पे 2 थालियां ले आए, अगले धनतेरस पे 5 कटोरियां ले आए, वैसे धीरे धीरे करते। अब लोगों के पास आ गए पैसे, पैसे आ गए तो 50 थालियां पहले से रख रखी है उसने। वो चीनी मिट्टी वाली अलग है, कांच वाली अलग है, स्टील वाली अलग है, अलग अलग चांदी वाली अलग है, उसके बाद अलग अलग प्रकार की रख रखी है। तो अब क्या क्या जाए उन रुपए का? तब हमने कहना शुरू किया गाड़ी घोड़े ले आओ। इसलिए आपने आजकल गाड़ियां खरीदनी शुरू की है। भले ही खरीदिए आप गाड़ियां खूब सारी, लेकिन फिर भी बर्तन खरीदे जाने चाहिए। धनतेरस का महत्व तभी है जब इस दिन कलश खरीदे जाए। क्या खरीदे जाए? कलश। तो पापा यदि गाड़ी लेके आए तो पापा करना क्या आते टाइम साथ में बोले 5 गिलास लाना, बोले 1 जग लाना, बोले कोई 1 लोटा लेके आना, पर वो लाए जाए। क्योंकि ऋषि धनवंतरी जब बाहर निकले थे तो क्या लेके निकले थे? ऋषि धनवंतरी भारत के बहुत बड़े वैद्य हुए हैं, बहुत बड़े डॉक्टर साहब हुए थे ऋषि धनवंतरी। इसलिए 108 एम्बुलेंस योजना जो है, जिस पर कोई घायल को देखते हैं आप क्या कहते हो? 108 पे फोन कर लो, उसका नाम धनवंतरी एम्बुलेंस योजना है ना। कभी आप एसएमएस हॉस्पिटल जाओ, नहीं जाना पड़े, 100 सलाम महाराज निरोगी रखे आप सबको, नहीं जाना पड़े एसएमएस पर। एसएमएस में घुसते ही पहला डिपार्टमेंट का नाम धनवंतरी विभाग, वो ऋषि धनवंतरी ये है। उनका जन्म कब हुआ था? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, याद रहेगा, पहला त्योहार ये। अगला लिखो चतुर्दशी। रूप चौदस का नहा लो, रूप चमका लो, कल दिवाली है। अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर वैसे ही नहाते कम ही थे, एकांत ही नहाया करते, पानी कम था। तो कहा एक दिन तो नहा रहे ढंग से, तो रूप चतुर्दशी है। क्योंकि अगले दिन क्या हुआ करती थी? दिवाली। तो लिख लो दीपावली। दीपावली तो रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी के बाद में क्या जाती है आपकी? अच्छा, दिवाली के दिन 2 बड़े लोगों की डेथ हुई है। एक तो जैनों के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, कौन आपके? भगवान महावीर जो हुए थे उनकी डेथ हुई। एक आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। किस किस की डेथ हुई दिवाली के दिन बताओ देखे? महावीर स्वामी और स्वामी दयानंद सरस्वती। बड़े लोगों की डेथ होती तो अपने कहते उनको मोक्ष मिल गई। क्या मिल गई? मोक्ष के लिए हिंदी में ज्यादा अच्छा एक शब्द होता है निर्वाण। क्या होता है? तो निर्वाण मिली इस दिन। किस किस को? महावीर को, भगवान महावीर को और दयानंद सरस्वती। लिखो भगवान महावीर तथा दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस, निर्वाणा डे ऑफ लॉर्ड महावीर एंड दयानंद सरस्वती। भगवान महावीर तथा दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस, निर्वाणा डे ऑफ लॉर्ड महावीर एंड दयानंद सरस्वती। भगवान महावीर तथा दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस, निर्वाणा डे ऑफ लॉर्ड महावीर एंड दयानंद सरस्वती। आ जाओ शुक्ल पक्ष में। 3 हो गए त्योहार, मैंने कहा 5 एक साथ आएंगे और एक कम को आ जाता आपके गोवर्धन। गोवर्धन पूजा, भगवान कृष्ण ने अपनी अंगुली पर क्या उठा दिया था? गोवर्धन पर्वत उठा दिया था, इसलिए गोवर्धन पूजा की जाती है। इसलिए अक्सर आप देखते हो कि भगवान कृष्ण के जो मंदिर होते हैं उनके अंदर खाना बना के खिलाते हैं, बोलते हैं अन्नकूट। क्या बोलते हैं? तो अन्नकूट इसी दिन होता है, गोवर्धन वाले दिन होता है। और सबसे अच्छा अन्नकूट अपने यदि कहीं पर होता है तो श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी कहां पर है? नाथद्वारा। तो नाथद्वारा वाले को बोलते हैं अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट फेस्टिवल, अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा। अन्नकूट महोत्सव। अच्छा, यहाँ मेवाड़ में अपने एक जनजाति रहती है भील। कौन सी जनजाति? श्रीनाथ जी वाला मंदिर बनाया तो भीलों का भी योगदान रहा, तो इस अन्नकूट महोत्सव में भील जनजाति भाग लेती है। तो कोई पूछेगा अन्नकूट महोत्सव में कौन सी जनजाति भाग लेती है? देख लो,
इस महोत्सव में भील जनजाति भाग लेती है। पीपल ऑफ भील ट्राइब ज्वाइन दिस फेस्टिवल। इस महोत्सव में भील जनजाति भाग लेती है। पीपल ऑफ भील ट्राइब ज्वाइन दिस फेस्टिवल। इस महोत्सव में भील जनजाति भाग लेती है। पीपल ऑफ भील ट्राइब ज्वाइन दिस फेस्टिवल। 4 हो गए, 5वां लिख लो। द्वितीया, भाई दूज। नॉर्मल भाषा में थोड़ा अच्छा शब्द लिखे था, लिख दो भैया दूज, या इसको एक और बोलते हैं यम द्वितीया। ये यमराज का भी दिन होता है भाई, तो भैया का भी दिन होता है, यमराज का भी होता है। लड़कियां सोच रही है बात तो सेम ही है। भाई कौन सा जम से कम होता है? भैया दूज या यम द्वितीया। तो 5 एक साथ हो गए। जो कार्तिक वाले याद रह जाने चाहिए। चौथ को तो पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, 4 के बाद 8 अष्टमी संतान की लंबी उम्र के लिए, फिर 5 एक साथ। कौन कौन से? धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज। दोबारा बोलो देखे, धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन और लिख लेते हैं, इधर वाला पूरा कर ही लेते हैं 4-5 मिनट में। लिखो अष्टमी, गोपाष्टमी। गोप, गोप का मतलब वही गाय चराने वाले, है ना? गाय चराने वालों को गोप बोलते, गवाले। तो गवालों को भोजन अन्न करवाया जाए, इसलिए नाम क्या बन गया इसका? गोपाष्टमी। इसके बाद लिख लो नवमी, आंवला नवमी, या इसी का नाम और एक अक्षय नवमी। दिवाली के 9 दिन बाद में हमने कहा कि आंवले खाएंगे। अपने वालों को यह तो पता था कि विटामिन सी मिलता है, पर अब डेली कहां से लाए विटामिन सी? आंवले थे ही नहीं। एक दिन फिक्स किया, इस दिन केवल विटामिन सी लेंगे हम, आंवले खाए जाएंगे। और आंवले खाने से आंवला एक दवाई है, तो आंवले खाने से आपके शरीर में नुकसान है? नहीं, शरीर अक्षय रहेगा। शरीर क्या बना रहेगा आपका? पूरा बना रहेगा, सती नहीं होगी, क्षय नहीं होगा उसका, इसलिए नाम क्या निकाल दिया? तो दिवाली के कितने दिन बाद आंवले खाने? शरीर अक्षय बना रहेगा, इसलिए क्या नाम है? अगला लिख लो, एकादशी। एकादशी के 2-3 नाम है इसके। लिखो देव उठनी एकादशी, या इसी का एक नाम हो रहा है प्रबोधिनी एकादशी। या इसी का नाम एक नाम हो रहा है तुलसी एकादशी। क्या क्या नाम है बताओ देखे? देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी एकादशी। दोबारा बोलो देखे, देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और ऐसी एक कहानी है कि एक बार एक राजा थे, जिन राजा का नाम था बलि। राजा का नाम क्या था? राजा बलि वे थे। और राजा बलि बहुत बड़े दानवीर वे, और जितने बड़े वो दानवीर थे उतने बड़े योद्धा थे। जितने बड़े दानवीर थे उतने बड़े क्या थे? योद्धा। और उन्होंने अपने बाहुबल से पूरी धरती जीत ली और पूरा आसमान जीत लिया। क्या जीत लिया? पूरी धरती जीत लिया, बाद में क्या जीत लिया? पूरा आसमान जीत लिया। अब उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग लोक पर आक्रमण करूंगा। कहां आक्रमण करूंगा? स्वर्ग का राजा कौन? और अपने देवताओं में सबसे डरपोक कोई देवता है। इंद्र को जब पता चला मेरे पे हमला होगा, तो भगवान इंद्र भाग के गए भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु बचाओ, किससे? राजा बलि मारेगा। क्यों, क्या कर रहा है राजा बलि? धरती जीत गया, आसमान जीत गया, अब क्या जीतने की तैयारी कर रहा है? स्वर्ग लोक। तो भगवान विष्णु ने कहा चलो मैं देखता हूं, तेरी रक्षा की जाएगी, चिंता मत कर। और भगवान विष्णु एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके, बोने बाप ब्राह्मण का रूप धारण करके, बोने को बोलते हैं वामन। क्या बोलते हैं? बोना आदमी, बोने क्या बोलते हैं? वाम। तो वामन अवतार धारण करके और आके राजा बलि को कहा कि राजा बलि, मैं ब्राह्मण हूं और दान लेना चाहता हूं। राजा बलि ने कहा ब्राह्मण देवता, जहां से चाहिए, क्या दान चाहिए वो मांग सकते हो। कहा मुझे 3 पेर जमीन चाहिए। कितनी जमीन चाहिए? 3 पेर जमीन चाहिए। उसने कहा ले लो, जहां से आपकी मर्जी है वहां से ले लो। कैसे? तो उसने कहा पूरी धरती मेरी है और पूरा आसमान भी मेरा। और कहते भगवान विष्णु ने अब अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। उन्होंने अपने पहले पैर में पूरी नाप दी धरती, दूसरे पैर में नाप दिया पूरा। उनका राजा बलि, तीसरा पैर रखूं कहां? उन्हें माथे में रख लो, और तो कहां रखोगे? इसलिए भगवान विष्णु ने पैर कहां रखा उसके? उसने कहा भगवान विष्णु, साक्षात आप मेरे सामने आ गए, आपका पैर सर माथे। तो उसके माथे पे सिर रखा और उसको पाताल लोक में पहुंचा दिया। पर भगवान विष्णु बड़े राजीव है कि मांग बलि मांग, तूने अपना पूरा राज्य सर्वस्व दान किया, मुझे जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। और राजा बलि ने कहा कि भगवान, जिसने साक्षात आपको देख लिया उसके जीवन में फिर तृष्णाएं, इच्छाएं, कामनाएं कहां बाकी रहती है? भगवान विष्णु ने कहा भाषण नहीं, मांग। फालतू की फिलोसॉफी नहीं, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके मांग। मैंने कहा ना मैं भगवान दूंगा। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान विष्णु देना ही चाहते हैं तो आपने मुझे पाताल लोक में पहुंचा दिया, मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ पाताल लोक में रहे। अब भगवान विष्णु फंस गए, पर अब वरदान दे चुके थे, कहा तथास्तु।
अब राजा बलि और भगवान विष्णु ने वहां पे पाताल लोक में 2 BHK लिया। RS की वैकेंसी आने वाली थी, सेल्फ स्टडी करनी शुरू की, टेस्ट ज्वाइन की, चुपचाप बैठे बैठे पढ़ते। इधर लक्ष्मी जी को चिंता हुई वैकुंठ लोक में बैठे बैठे, भाई गए कहां, गुमशुदा की तलाश लिखवाई गई। पता चला कि साहब वो तो पाताल लोक में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उधर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी राजा बलि के पास आए और लक्ष्मी जी राजा बलि को आगे, हे राजा बलि, घर में कमाने वाला आदमी एक ही है, नरेगा पे जाने की नौबत आ जाएगी। और राजा बलि ने कहा, हे माते लक्ष्मी, तुम स्वयं पधार गए आप, तो अब आप ले जा सकते हैं, लेकिन हे माता लक्ष्मी, मुझे एक वरदान दो। मांग क्या है कि भगवान विष्णु 8 महीने आपके पास वैकुंठ लोक में रहे हैं, लेकिन 4 महीने मेरे पास पाताल लोक में रहे। लक्ष्मी जी ने कहा, तथास्तु, 4 महीने तुम्हारे पास पाताल में रहेंगे, बाकी 8 महीने तक हमारे पास में वैकुंठ में रहेंगे। कहते हैं आषाढ़ की एकादशी को भगवान विष्णु पाताल में जाते हैं, कार्तिक की एकादशी को भगवान विष्णु वहां से वापस आते हैं। आषाढ़ की एकादशी को भगवान विष्णु सो जाते हैं, कार्तिक की एकादशी को भगवान विष्णु जाग जाते हैं, उठ जाते हैं। इसलिए कहते हैं आषाढ़ से कार्तिक के बीच में देवता सो जाते हैं, आषाढ़ से कार्तिक के बीच में देवता पाताल लोक के अंदर होते हैं। इसलिए हम कहते हैं आषाढ़ से कार्तिक के बीच में आचार संहिता लागू है। इसलिए आषाढ़ से कार्तिक के बीच में कोई भी शादी ब्याह, तो देवता उठेंगे कब, कार्तिक एकादशी। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, देव उठने। जागने को बोलते हैं प्रबोध, जागने को क्या बोलते हैं, देवता जाग गए, इसलिए क्या बोलते हैं इसको। तुलसी लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तुलसी किसका प्रतीक है, तुलसी जी की शादी करवाते हैं शालिग्राम से। शालिग्राम वो जो पत्थर होता है वो विष्णु का प्रतीक है। शालिग्राम और तुलसी की शादी, मतलब तुलसी मतलब लक्ष्मी, शालिग्राम मतलब विष्णु। तो ये तुलसी एकादशी है, क्योंकि वापस तुलसी मतलब लक्ष्मी से जाके मिले। कार्तिक एकादशी को वापस गए तो वापस लक्ष्मी जी से जाके मिले, उनका मिलन हुआ, उनकी शादी करवाई जाए, तो तुलसी शालिग्राम की शादी होती है। इसलिए कहा गया कि घरों में यदि तुलसी लगाई जाएगी तो घरों में बरकत होगी, क्योंकि तुलसी लक्ष्मी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है। और इसलिए देव उठनी 11 से हमारा एक बड़ा मेला शुरू होता है, पुष्कर। कौन सा मेला शुरू होता है, देखो इस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ हो जाता है। पुष्कर फेयर इज स्टार्टेड ऑन दिस डे। इस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ हो जाता है। पुष्कर फेयर इज स्टार्टेड ऑन दिस डे। कौन सा मेला शुरू हो जाता है, और आगे देख लो पूर्णिमा, और पूर्णिमा को होती है सत्यनारायण पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा होती है, और कार्तिक पूनम का वैसे ही बहुत बड़ा महत्व है। यदि कभी आपने नोटिस किया घरों में, तो कार्तिक के महीने में मम्मी सुबह सुबह जल्दी उठ के नहाती है। कार्तिक नहान है, कार्तिक नहान। और पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन तो आसपास में जो कोई तीर्थ स्थान है वहां पे जाके नहाया जाए। तो मेले मेले होते हैं इस दिन। तो कौन कौन से मेले होते हैं मैं लिख रहा हूं, आप उतार लो। पुष्कर वाला मेला शुरू हो जाएगा एकादशी को, इस दिन आगे कंप्लीट होगा। पुष्कर कहां पे, अजमेर में। एक बीकानेर में मेला लगता है कोलायत, बीकानेर में। एक झालरापाटन में मेला लगता है चंद्रभागा, वहां से एक नदी निकलती है चंद्रभागा। और एक सवाई माधोपुर में एक मेला लगता है रामेश्वरम। उतार लो।